एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पर कीटियान के पैलेस का सीन दिखाता है कि एक सोल्जर उसके पास आता है और उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर एक रिपोर्ट लिख कर आया हूँ। जो स्पाइस वहाँ पर लू किंगडम में हमारे लिए नजर रख, उन्होंने वहाँ पर से रिपोर्ट भिजवाई है कि किंग वू ने धोखा दे दिया, वो अब यहाँ पर लू किंगडम की साइड के ऊपर है, जबकि दूसरी तरफ से एम्पर ज़ेन यानी किंग ज़ेन को मार दिया गया है। तो एम्पर कीटियान उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इसका मतलब यह है कि किंग वू कमीने ने भी यहाँ पर मुझे धोखा दे दिया। तो एम्पर कीटियान तो यहाँ पर अकेला रह गया है, इन सभी कमीने लोगों ने यहाँ पर मुझे धोखा दिया है। लेकिन आज ये सब लोग यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? किंग वू और उसका बेटा वो दोनों यहाँ पर इतने पावरफुल तो है नहीं कि उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों को अपनी साइड पर मिला लिया है। लगता है कि दुनिया यहाँ पर एम्पर के टेरर के बारे में भूल चुकी है। लगता है कि मुझे यहाँ पर दुनिया को बताना पड़ेगा कि एम्पर कितना पावरफुल होता है। अब दोबारा से यहाँ पर दुनिया को अपने बारे में बताने का वक्त आ चुका है और उस किंगडम लू को पूरी दुनिया से मिटाने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मैं वहां पर खुद जाऊंगा। और दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहां पर मां लू चैन जो होता है वो अपने लोगों को बता रहा होता है कि हम लोग कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन बिछाएंगे और 7th लेवल की फॉर्मेशन से कैसे एम्पर कीटियान को मारने वाले हैं। तो फादर लू से कहता है कि लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ कर पाओगे? अगर तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी पावरफुल फॉर्मेशन और सारे टैक्टिक्स हैं तो फिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या? हम लोग डायरेक्टली वहां पर एम्पर कीटियान के पैलेस में चले जाते हैं। तो मां लू चैन से कहता है कि फादर यहाँ पर अपना दिमाग यूज करना चाहिए, हम लोग डायरेक्टली वहां पर जाकर उससे फाइट में नहीं जीत पाएंगे, बल्कि हमें यहाँ पर रहकर अपने आप को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और साथ ही मां लू चैन वहां पर सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने साथ अपने प्रोटेक्टर को लेकर आया होता तो फिर मैं डायरेक्टली वहां पर जा सकता था। और यहीं पर से वो ग्रीन डोमेन के अपने प्रोटेक्टर के बारे में दिखाता है जो कि शायद वहां पर शी मैन होता है, तो वो उसकी तरफ दिखा रहा होता है। तो यानी कि जाते वक्त उसका जो ग्रेट प्रोटेक्टर होता है वो उसे कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मास्टर ने तो कहा था ये प्रोटेक्टर हमेशा तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन मां लू चैन उसे अपने साथ लेकर नहीं आना चाहता, क्योंकि वो इस बात से काफी शर्मिंदा हो रहा था कि ये लड़की जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से उसे वहीं पर छोड़ आता है और कहता है कि मैं जिस कंट्री में जा रहा हूं वहां पर कोई भी पावरफुल मास्टर नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचा सके, इसलिए मास्टर ग्रीन डोमेन की मास्टर से कहना कि मैं यहां पर से जा रहा हूं और तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। और उसे वहां पर से छोड़कर वापस अपनी की किंगडम में वापस आ जाता है। तो मां लू चैन सोच रहा था काश मैं उस प्रोटेक्टर को अपने साथ ले ही आता, क्योंकि अगर उस प्रोटेक्टर को अपने साथ लेकर आया होता तो एम्परर कीटियान को तो वो एक हाथ के साथ यानी एक पंच को मारकर ही मार डालता, वो इतना पावरफुल था। तो मां लू चैन उन लोगों से कहता है कि मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से कोई यहाँ पर एम्परर कीटियान की एग्जैक्ट पावर लेवल के बारे में जानता है और क्या उसके साथ यहाँ पर कोई और एम्परर राम का कोई मास्टर भी है? तो इसी के साथ ही मां लू चैन जो होता है वो स्वर्ड किंग से पूछता है। स्वर्ड किंग उसे कहता है कि मैंने उसके साथ किसी भी पावरफुल एम्परर राम के किसी और मास्टर को नहीं देखा और मुझे लगता है कि इस वक्त वो एम्परर राम की मिडिल स्टेज के ऊपर हो सकता है। तो मां लू चैन कहता है फिर तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, चलो चल के फॉर्मेशंस बिछाते हैं। मैं जाकर दोनों फॉर्मेशंस को बिछा देता और एम्परर कीटियान के यहाँ पर आने के बाद उसे गिफ्ट देंगे। और इसी के साथ ही वो लोग अपने अरीना में चले जाते हैं, वहां पर जाकर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे स्वर्ड किंग होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि 7th लेवल की फॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है। लास्ट टाइम मैंने अपने सेक्टर में 7th लेवल की फॉर्मेशन को देखा था। लिन चैंग कहता है कि मैंने तो कभी फॉर्मेशंस देखी नहीं है। और इसी के साथ ही फादर लू वहां पर सोच रहे होता है कि इस 7th लेवल की फॉर्मेशन को बनाने पर कितना खर्चा आएगा, क्योंकि एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखने में बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज होते हैं। तो फादर वहां पर हिसाब लगा रहे होते हैं। इसी के साथ में लू चैन उस फॉर्मेशन को वहां पर एक्टिवेट करना स्टार्ट करता है। वो दो फॉर्मेशन बिछाता है, किलिंग फॉर्मेशन होती है और एक ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है। दोनों फॉर्मेशन वहां पर बिछाने के बाद इसी के साथ में लू चैन कहता है कि लो यहाँ पर हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने यहाँ पर फॉर्मेशंस बना दी हैं और फॉर्मेशंस बनने के बाद अब यहाँ पर एम्परर कीटियान के आने की देरी है। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा तो हम इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उसे मार डालेंगे। और नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाते हैं कि एम्परर कीटियान वहां पर खुद अपीयर होता है। तो वहां पर आने के बाद वो कहता है कि लू किंगडम के लोगों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। तुम लोगों की हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करने की। और साथ ही वो कहता है कि वो सभी गद्दार लोग भी यहाँ पर बाहर आओ, स्वर्ड किंग और साथ में एम्परर वू दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे यहाँ पर तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं। तो फादर लू बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि योर मैजेस्टी तुम तो वाकई में यहाँ पर आ गए हो, लेकिन तुम यहाँ पर काफी लेट आए, तुम्हारी वजह से हमें 4 महीने तक यहाँ पर तुम्हारा वेट करना पड़ा। तो एम्परर कीटियान उसे कहता है कि हाँ तुम सभी लोग यहीं पर हो, क्योंकि सभी लोग उसके सामने वहां पर निकल कर आते हैं। तो इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों बाप बेटे यहाँ पर कौन सी कमीनी चालू को यूज करके सभी लोगों को अपनी साइड के ऊपर लेकर आ रहे हो ताकि ये सभी लोग मुझे धोखा दे सके, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, मैं अकेले यहाँ पर तुम सभी लोगों के लिए काफी हूँ। तो वो नीचे उतरने के बाद वहां पर स्वर्ड किंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर ये क्या किया, मैंने तुम्हें पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया है और फाइनली यहाँ पर मैं तुम्हें मौका दे रहा था मेरे बेटे को अपना डिसाइपल बनाने का, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे साथ गद्दारी की। तो स्वर्ड किंग उसे कहता है कि मेरा तुम्हारे पैलेस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाँ वेस्टलैंड में रहने की तुमने मुझे इजाजत दी और कभी यहाँ पर से मुझे निकलने नहीं दिया, लेकिन इसके लिए यहाँ पर ये तो नहीं है कि तुम मुझे मेरे पर गद्दारी का इल्जाम लगा सकते हो। तो एम्परर कीटियान उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। साथ ही वो किंग वू से कहता है कि और तुम्हारा
तुम्हारा क्या, जब तुम यहाँ पर दूसरी डोमेन से भागकर यहाँ पर आए थे और तुमने मेरे सामने अपनी लॉयल्टी को प्लेज किया था और कहा था कि मेरी जान बचा लो, मुझे यहाँ पर रहने दो, मैंने तुम्हें एक डोमेन दिया, जहाँ पर तुम्हें इस डोमेन का किंग बना दिया और उसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे सामने अब गद्दार बनकर खड़े हो। जब किसी के साथ ही हमारा जो किंग वो होता है वो उसे अपने हाथ के ऊपर निशान दिखाता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड, मैं यहाँ पर एक मिशन के ऊपर आया था, मैं कभी यहाँ पर आपके साथ वफादार था ही नहीं, मैं ग्रीन डोमेन का एक बाशिंदा हूँ और वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फैमिली है जिसे गॉड ऑफ वेल्थ फैमिली कहा जाता है। वहां का यंग मास्टर जो है वो मेरा मास्टर है, उसने मुझे यहाँ पर एक मिशन पर भेजा था, मुझे आपके पास एक मैप चाहिए। तो एम्परर कीटियन उसे कहता है कि मैंने कभी गॉड ऑफ वेल्थ फैमिली के बारे में नहीं सुना, क्यों तुम यहाँ पर किस फैमिली की बात कर रहे हो। तो किंग वो से कहता है कि तुम सभी लोग तो बस एक छोटी सी डायनेस्टी का हिस्सा हो, तुम सभी को यहाँ पर ग्रेटर राम्स के बारे में क्या पता, होली लैंड्स के बारे में तुम्हें नहीं पता, जैसे कि तुम यहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ फैमिली के बारे में जानने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, वैसे ही तुम्हारे पास ल्यू किंग का मैप भी नहीं होना चाहिए। एम्परर कीटियन जैसे वहां पर ल्यू किंग के मैप के बारे में सुनता है तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से ल्यू किंग का मैप चोरी करने के लिए आए हो, और साथ ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता और कहता है कि तुम तो यहाँ पर एक गद्दार हो, सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। जब वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही लू चैन कहता है इसका मतलब है कि यहाँ पर ल्यू किंग के मैप के लिए सब कुछ हो रहा है, मैंने भी यहाँ पर ये नाम पहले सुना है, मैंने सुना है कि आज से 8000 साल पहले यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ओवरलॉर्ड हुआ करता था जिसका नाम ल्यू किंग था, उसने यहाँ पर एक मैप बनाया था जिसके ऊपर ट्रेजर, जो कि ट्रेजर मैप है जिससे हम लोग बहुत सारा ट्रेजर हासिल कर सकते हैं। पर कीटियां जैसे वहां पर पंच मारने के लिए नीचे उतरता है तो किंग वो हमारे लू चैन के पीछे जाकर छुप जाता है और एम्परर कीटियन का पंच जो होता है हमारे लू चैन के सामने एक फॉर्मेशन के ऊपर टकराता है, तो फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं और फॉर्मेशन टूट जाती है। तो एम्परर कीटियन उसे कहता है कि बेवकूफ लड़के, क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम्हारी ये फॉर्मेशन मेरे जैसे एम्परर लेवल के मास्टर के सामने टिक पाएगी, तुम्हारी ये फॉर्मेशन तो मेरे सामने टॉयलेट पेपर्स की तरह है और जहां पर मैंने बड़ी आसानी से इसको तोड़ दिया। अब बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कौन बचा पाएगा। एक 5th लेवल की फॉर्मेशन किंग लेवल के मास्टर्स को तो रोक सकती है, लेकिन एम्परर लेवल के मास्टर्स के सामने ये कुछ भी नहीं है। अब बताओ कि यहाँ पर तुम मेरे साथ से किस तरह मरना चाहोगे, क्या मैं तुम्हारे टुकड़े करूं या फिर मैं यहाँ पर तुम्हें किसी और तरीके से दर्दनाक मौत दूं। तो हमारे लू चैन उसे कहता है कि हाँ एम्परर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन जो है वो किंग लेवल के मास्टर्स को रोकने के लिए होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे एम्परर को रोकने के लिए यहाँ पर 5th लेवल की फॉर्मेशन की बजाय एक 7th लेवल की फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक 7th लेवल की फॉर्मेशन से तुम कैसे बच पाते हो, और वो भी यहाँ पर इतनी क्लोज रेंज से। मैं यही चाहता था कि तुम मेरे करीब आओ और मैं यहाँ पर 7th लेवल की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकूं, और साथ ही लू चैन जो होता है 7th लेवल की फॉर्मेशन बर्गियल एम्परर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है तो एम्परर कीटियन उसके साथ हिट होता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो जल्दी से जंप करते पीछे हटता और कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस लड़के के पास 7th लेवल की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। 7th लेवल की फॉर्मेशन तो होली राम के मास्टर्स के पास होती हैं और जहां पर हम लोग तो इस वक्त डाकी डायनेस्टी में है जो कि एक आउटर वेस्टलैंड है। पीछे हटने के बाद फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का ब्लफ कर रहा है, छोटे से किंगडम के अंदर इसके पास 7th लेवल की फॉर्मेशन नहीं हो सकती, मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर फेक फॉर्मेशन को यूज किया है, तो मुझे इससे डरने की जरूरत नहीं है, इसके ब्लफ से डरने की जरूरत नहीं है। तो एम्परर कीटियन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर फेक फॉर्मेशन की वजह से मुझे यहाँ पर डरा नहीं सकते, मुझे यहाँ पर तुमने बेवकूफ बनाया, लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि मेरी पावर के सामने तुम्हारी फॉर्मेशन टिक पाती है या नहीं। और इसी के साथ ही वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक कर देता है। जैसे ही उसका अटैक सामने जाकर टकराता है तो 7th लेवल की फॉर्मेशन उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तो एम्परर कहता है कि ये क्या, ये फॉर्मेशन तो वाकई में असली निकली और मुझे यहाँ पर लगा था कि ये फेक फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर ब्लफ कर रहा है। तो जब वहां पर अटैक करता है तो वाकई में 7th लेवल की डिफेंसिव फॉर्मेशन होती है जो कि उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है, और इस बात से एम्परर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो वाकई में एक 7th लेवल की फॉर्मेशन निकली। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर इस अटैक को तो ब्लॉक कर लिया, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है, चाहे तुम यहाँ पर कितनी ही डिफेंसिव फॉर्मेशन को क्यों ना यूज कर लो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर मार तो नहीं सकोगे क्योंकि ये ऑफेंसिव फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा और तुम्हारे पास सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स खत्म हो जाएंगे। एक 7th लेवल की फॉर्मेशन को बनाने के लिए हर मिनट में यहाँ पर लाखों के हिसाब से स्पिरिचुअल स्टोन्स आया होते हैं और तुम्हारे पास इतना पैसा तो नहीं होने वाला। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि आपने बताया कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं यहाँ पर कम से कम 1 साल के लिए इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके रख सकता हूँ, तो देखता हूँ क्या तुम 1 साल तेरी यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ इसके ऊपर बार बार अटैक कर पाओगे या नहीं। साथ ही लू चैन जो होता है अपने पास से एक और फॉर्मेशन निकालता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है बल्कि मेरे पास यहाँ पर एक लेवल 7 की किलिंग फॉर्मेशन भी है। और इसी के साथ ही लू चैन वहां पर लेवल 7 की किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जैसे वो किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो इस बात से एम्परर की बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कीटियन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक और फॉर्मेशन है, यहाँ पर 2 फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंट्री बहुत ज्यादा छोटा कंट्री है, अगर किसी के पास एक 7th लेवल की फॉर्मेशन हो तब भी यहाँ पर उसे एक महान मास्टर समझा जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पर तो फॉर्मेशन का पेयर है। तुम्हारा लू चैन वहां पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो किलिंग फॉर्मेशन के साथ एम्परर कीटियन जो होता है बुरी तरह से हिट
हिट होता है और एम्परर कीटियन जो होता है वहीं पर अपने बाजू को सामने की तरफ करता है। तो उसका बाजू जो होता है वो लोहे का नहीं बना था, बल्कि उसके बाजू के ऊपर वहां पर वो एक साइबॉर्ग की आर्म होती है जिसे वहां पर ओपन करता है। तो उसके ओपन करने के साथ ही वो एक डिवाइन ट्रेजर होता है और उसकी मदद से वो उस फॉर्मेशन को ब्लॉक करने की कोशिश करता है ताकि वहां पर सामने से आने वाली 7th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन को ब्लॉक किया जा सके। तो लिन चेंग कहता है कि इस कमीने ने तो यहाँ पर सैक्रेड वेपन यूज किया हुआ है और ये चीज यहाँ पर 7th लेवल की फॉर्मेशन के किलिंग फॉर्मेशन के अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है। जबकि इसी के साथ किंग वू को दिखाता है कि किंग वू वहां पर सोच रहा होता है कि इसने अपने हाथ के ऊपर जो आर्टिफैक्ट पहना हुआ है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ एक नकली वेपन है, लेकिन इसके बावजूद जी यहाँ पर सैक्रेड वेपन समझा जा रहा है। मुझे लगता है कि इसने लियू कैंग के मैप को फॉलो करते हुए वहां पर से ट्रेजर्स हासिल किए हैं, जिसकी वजह से इसके पास यहाँ पर ये मेटालिक आर्म है, यानी कि ये जो जिसके पास साइबॉर्ग की आर्म है जिसने वही मैप को फॉलो करके निकाली है। तुम्हारा लूचन कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने जहां पर अपने पास एक होल कार्ड छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो फेक सैक्रेड वेपन जो है ये मेरी 7th लेवल की फॉर्मेशन के अटैक को ब्लॉक कर पाएगी? उसी के साथ में लूचन उसे कहता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक 7th लेवल की फॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है और तुम्हारा बाजू जो है वो एक फेक सैक्रेड वेपन है और फेक सैक्रेड वेपन की मदद से तुम यहां पर इसको कभी ब्लॉक नहीं कर सकते। तो एम्परर कीटियन चलाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये एक सैक्रेड वेपन है और सैक्रेड वेपन को हासिल करने के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर मेरा सैक्रेड वेपन फेक है और तुम्हारी 7th लेवल की फॉर्मेशन वो असली है? तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि बेवकूफ कही कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या कर सकते हो। और इसी के साथ में लूचन जो होता है वो 7th लेवल की फॉर्मेशन को जरा फुल तरीके से एक्टिवेट करता है। जब उसकी फुल पावर्स को रिलीज करता है तो इसी के साथ ही एम्परर कीटियन की फॉर्मेशन टूट जाती है, यानी कि उसके जो सैक्रेड वेपन जो होता है वो टूट जाता है और उसके टूटने के साथ ही एम्परर वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और उसकी बॉडी वहां पर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक उसकी बॉडी के ऊपर उसका सारे का सारा मांस उड़ जाता है। तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लूचन कमीने कहीं के मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और वो अपने आखिरी अटैक को यूज करता है। जब उसकी बॉडी वहां पर से डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो वहां पर एम्परर कर्स नाम की एक टेक्निक को यूज करता है, एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक जो कि एम्परर मरने के वक्त यहाँ पर यूज कर सकता है। वो एम्परर कर्स जो होता है बड़ी तेजी के साथ लूचन की तरफ आके बढ़ता है। तो लूचन कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर एम्परर कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है जो कि एक रॉयल लेवल की टेक्निक है, अगर मैं इस टेक्निक को ब्लॉक नहीं कर पाया तो फिर मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ। तो लूचन उस टेक्निक के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और उसकी 7th लेवल की फॉर्मेशन जो कि डिफेंसिव होती है वो भी टूट जाती है और इसी के साथ ही एम्परर वहां पर हंस रहा होता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम भी मेरे साथ हेल में आओगे और हम दोनों वहां पर फिर से फाइट करेंगे। तो लूचन कहता है कि मेरे पास यहाँ पर वक्त नहीं है, जल्दी से जल्दी मुझे लाइफ एंड डेथ सील को यूज करना पड़ेगा और वो अपने पास से सैक्रेड लेवल की लाइफ एंड डेथ सील को निकालता है और उसको यूज करते हुए वहां पर सामने से आने वाले कर्स को ब्लॉक करता है। तो लूचन जो होता है वहां पर उसे ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहा था और वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, इतना बड़ा धमाका होता है कि वहां पर आसपास का पूरा ग्राउंड टूट जाता है और लूचन जो होता है वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है शुक्र है कि मेरी मास्टर ने मुझे यहाँ पर सैक्रेड सील दी हुई थी लाइफ एंड डेथ। वो सील जो है यहाँ पर इतनी पावरफुल थी कि वो उसके अटैक को ब्लॉक कर सकती थी, अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो उसके सैक्रेड कर्स की वजह से मैं यहाँ पर मारा जाता। तो फादर भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा बेटा क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ बुड्ढे खुसट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जबकि स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एम्परर के कर्स को भी यहाँ पर हरा दिया, तुम वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल और तुम्हारी फॉर्मेशन जो थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी। शुक्र है कि उस 7th लेवल की किलिंग फॉर्मेशन ने उसकी एनर्जी को कम कर दिया था, वरना एम्परर्स कर्स इतना पावरफुल अटैक है कि तुम यहाँ पर उससे बच नहीं सकते थे। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एम्परर कीटियन को अंडर एस्टिमेट किया, एम्परर्स वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि लिन चेंग जो होता है वहां पर से एम्परर की बची कुची सोल को गैदर करता है और उसे अपने हाथ में पकड़ता है। तो एम्परर कीटियन उसे कहता है कि लिन चेंग कमीने कहीं के ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मेरी बची कुची सोल को यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हो? तो लिन चेंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कमीने को यहाँ पर दुनिया में रिवाइव होने कैसे दे सकता हूँ, तुम अपनी बची हुई आत्मा के साथ दोबारा से अपनी बॉडी को हासिल कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हारा अंत यहीं पर होने वाला है। तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरा सर काट दिया और मेरी पूरी फैमिली को मरवा दिया और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त। और साथ ही मुट्ठी बंद करता है और एम्परर कीटियन की रिमेनिंग सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसके बाद लूचन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया हूँ, यानी कि अब मैं यहाँ पर और ज्यादा फाइट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग आसपास जाकर देखो, अगर उसके कोई और साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उन सभी को भी जाकर मार डालो, मैं यहीं पर रेस्ट करने वाला हूँ। तो किंग वू जो होता है वहां पर एम्परर कीटियन का स्टोरेज बैग उठाकर लाता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर ये लो, ये उसका स्टोरेज बैग है। तो लूचन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये मुझे दे रहे हो। तो उस बैग को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे एक बुक मिलती है। तो वो कहता है कि ये क्या, ये तो एक बेकार सी एक्सरसाइज की बुक है, यानी एम्परर लेवल की टेक्निक्स लिखी हुई है लेकिन मेरे लिए बिल्कुल बेकार है। और वो अपने सोल्जर्स के जनरल को दे देता है और कहता है कि जनरल तुम इसको यूज करो, जाकर अपने जितने भी सोल्जर्स हैं सभी को इसके अंदर से प्रैक्टिस करवाओ, जो टेक्निक्स उन्हें सिखा दो। और इसी के साथ ही बैग खाली हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या, इस बैग के अंदर तो कुछ भी नहीं है और मुझे तो लगा था कि एम्परर कीटियन का बैग भरा हुआ होगा, लेकिन ये बेचारा तो गरीब निकला। फिर साथ ही लूचन जो था अपने फादर से कहता है लेकिन खैर हमें यहाँ पर उसके स्टोरेज बैग से अगर कुछ नहीं मिला तो उसके ट्रेजर रूम से जरूर मिलेगा, हम लोग अब जल्दी
जल्दी से यहाँ पर सीधे उसके पैलेस में जाएंगे और जाकर अपने फादर को एम्परर की गद्दी के ऊपर बिठाएंगे और साथ ही वहां पर से उसका खजाना भी लूटेंगे। और उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, तुम मुझे एम्परर की गद्दी के ऊपर तो बैठा दोगे, लेकिन मेरे पास वो पावर लेवल नहीं है जो कि एक एम्परर के पास होती है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही है किंग वू से कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब जबकि हमने एम्परर की को मार डाला है तो एम्परर कीटियान के मरने के बाद अब आप ही यहाँ पर हमारे एम्परर बन सकते हैं। साथ ही वो उसे कहता है कि मिस्टर लू प्लीज यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्या आप यहाँ पर उसके ट्रेजर रूम के अंदर ढूंढकर मुझे ल्यूकिंग मैप दे सकते हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं जाकर चेक करूंगा। उसके स्टोरेज बैग के अंदर तो ल्यूकिंग मैप का टुकड़ा नहीं था, हो सकता है कि उसके ट्रेजर रूम के अंदर ल्यूकिंग मैप मौजूद हो। किंग वू से कहता है कि वो ल्यूकिंग मैप जो था वो बहुत ज्यादा खास था, उसकी मदद से हम लोग सैक्रेड डोमेन में जा सकते हैं और वहां पर से जाकर ल्यूकिंग का सारा खजाना ले सकते हैं। इसी वजह से उसने उस मैप को किसी खास जगह के ऊपर छुपा कर रखा होगा। लगता है कि उसके पैलेस में जाकर उसे ढूंढा जा सकता है, वहीं पर से जाकर वो मिलेगा क्योंकि वो एक बहुत ही वैल्यूएबल ट्रेजर है, इतना वैल्यूएबल ट्रेजर कि इस दुनिया में कोई भी यहाँ पर उस ल्यूकिंग मैप को हासिल करना चाहेगा। साथ ही वो ल्यूकिंग मैप के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हुआ करता था, एम्परर नाम का मास्टर ल्यूकिंग। उसने यहाँ पर एक मैप बनाया था और उस मैप के अपने मरने से पहले उसने मैप के टुकड़े कर दिए थे ताकि हर किसी को उसका एक एक टुकड़ा मिले, लेकिन किसी को पूरा मैप ना मिल सके। लेकिन जो भी उसके पूरे मैप को इकट्ठा कर लेगा वो सैक्रेड डोमेन में जा सकता है और वहां पर से जाकर उसका जितना बचा कुचा खजाना और उसकी टेक्निक्स है वो सारी वहां पर से हासिल कर सकता है। तो मां ल्यूचेन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसने ल्यूकिंग मैप को पहले भी यूज किया है, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक नकली सैक्रेड वेपन था। मुझे लगता है कि उसने इस मैप को यूज किया, वरना इस जैसे एक बेकार आदमी के पास यहाँ पर एक सैक्रेड लेवल का वेपन कैसे हो सकता है। मैप के बारे में बात हो रही होती है और इसी के साथ ही मां ल्यूचेन कहता है कि जिसके पास भी ये ल्यूकिंग मैप आने वाला है वो काफी ज्यादा अमीर बन सकता है क्योंकि सैक्रेड डोमेन का रास्ता उसे मिल जाएगा और साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिलीज जो है वहां पर आकर उस मैप को उसके पास से छीनने की भी कोशिश करेंगी। जब किसी के साथ ही वहां पर किंग वू सोच रहा होता है कि तुम जो भी करना बस यहाँ पर मेरे यंग मास्टर के प्लान्स को खराब मत करना। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें बाहर का दिखाते हैं, जहां पर इस पैलेस की आउटर वॉल्स के बाहर दिखाते हैं कि एम्परर कीटियान के दो साथी जो होते हैं छुपकर वहां पर देख रहे होते हैं और साथ ही आवाज सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, लगता है कि एम्परर कीटियान ने वहां पर अंदर सभी लोगों को मार दिया है और हमें भी अंदर चले जाना चाहिए। तो दूसरा साथी उसे कहता है कि क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि एम्परर कीटियान ने सभी लोगों को मारा है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर काफी दमदार फाइट हो रही थी और आवाज भी आ रही थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि एम्परर यहाँ पर मारे गए हैं। तो उसका साथी उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एम्परर यहाँ पर मारे गए होंगे, ये तो बस एक छोटा सा कंट्री है और एम्परर कीटियान एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। और इसी के साथ एक सोल्जर जो होता है अपने हाथ में बाल्टी लेकर वहां पर से बाहर निकलता है। तो वो लड़का कहता है कि वो कचरा फेंकने वाले हमारी बात सुनो, क्या यहाँ पर फाइट खत्म हो गई, क्या एम्परर कीटियान ने यहाँ पर किंग लू और उसके बेटे दोनों को मार दिया है। जबकि इसी के साथ ही वो सोल्जर उनसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि एम्परर कीटियान यहाँ पर आकर हमारे किंगडम ऑफ लू के मास्टर लू और साथ में उसके बेटे को मार सकता है। तो वो सोल्जर उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, हमारे एम्परर कीटियान कहां पर है, अगर एम्परर कीटियान ने उसे नहीं मारा तो फिर वो कहां पर है। तो वो सोल्जर वहां पर अपनी बाल्टी के अंदर से हाक को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि तुम्हारा एम्परर कीटियान ये रहा, तुम्हारे एम्परर कीटियान को हमारे यंग मास्टर ने 7th लेवल की फॉर्मेशन के साथ मारकर यहाँ पर हाक बना दिया और मैं उसी को बाहर फेंकने के लिए आया हूँ। ये बात सुनते हैं उन दोनों को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है क्या एम्परर कीटियान मर चुका है, वो यहाँ पर मिट्टी बन चुका है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है टेलीपोर्टेशन अरे का दिखाया जाता है कि ये लोग टेलीपोर्टेशन अरे में सवार होकर वहां पर से सीधे एम्परर कीटियान के पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो जहां पर दिखाता है कि मास्टर मो और मास्टर लाओ जो थे वो दोनों ब्रेक थ्रू करने के लिए सर्कुलेशन में थे। तो मास्टर मो कहता है कि ये क्या, मैं तो ब्रेक थ्रू करने के लिए गया था और बाहर निकला हूं, तो जहां पर तो बहुत कुछ बदल चुका है, यानी कि हम लोगों ने कितना कुछ मिस कर दिया और हमारे किंग लू जो है यहाँ पर एम्परर लू बन चुके हैं। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि हमें तो यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा, सिर्फ 6 महीने में हमारे यंग मास्टर ने वो कर दिखाया जो कोई कर भी नहीं सकता था। और इसी के साथ ही वो लोग की स्टेट पैलेस में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग वहां पर लैंडिंग मारते हैं तो वहां पर जो कुछ मंत्री जो होते हैं जो कि यहाँ पर एम्परर की पैलेस के होते हैं वो सारे उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर न्यू एम्परर को ग्रीट करते हैं। एम्परर लू चैन और साथ में एम्परर लू जेंग हैंग दोनों को वहां पर ग्रीट किया जाता है। और इसी के साथ ही वहां पर एक बंदा जो होता है जो ब्लैक ड्रैगन अरीना का मास्टर होता है वो भी उनको ग्रीट करता है और कहता है कि मैं अपनी बाई फैमिली की तरफ से आप सभी को यहाँ पर ग्रीट करता हूँ, नए एम्परर को भी ग्रीट करता हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम मुझे कुछ देखे देखे लगते हो, ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी तुम्हें किसी जगह के ऊपर देखा है। तो मास्टर से कहता है कि हाँ सर, पहले आप यहाँ पर मेरे ब्लैक डेथ अरीना में आए थे जहां पर आपने यंग मास्टर्स की जान ली थी, उस वक्त मैं वहीं पर था। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ तुम तो बड़े काम के बंदे हो, तुम्हें तो यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा ब्लैक डेथ अरीना चलता रहे, तुम्हारी बातें मैंने वहां पर सुनी थी, अब बताओ कि यहाँ पर सिचुएशन क्या है। तो इसी के साथ ही मास्टर बाई उसे कहता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा अच्छी है, काफी सारे एल्डर्स और काफी सारे बड़ी फैमिलीज के मास्टर जो हैं वो एम्परर कीटियान के मरने के बाद अब आपका समर्थन करने को तैयार हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो खास तौर पर जहां पर एम्परर कीटियान के साथी थे वो आपके खिलाफ होंगे, जिनमें से एक
उसका बेटा है और एक उसका छोटा भाई है, वो दोनों जहाँ पर आपके खिलाफ होने वाले हैं। उन दोनों की लोकेशन के बारे में नहीं पता, हो सकता है कि वो दोनों जहाँ पर से भागकर चले गए हों, जहाँ पर कहीं किसी जगह के ऊपर जाकर बदला लेने की तैयारी कर रहे हों। इसके अलावा जहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके खिलाफ जहाँ पर खड़ा हो सके। तो मां लूचन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, ये बात है, चलो कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि उसका भाई और उसका बेटा जो है वो एम्परर कीटियान की तरह पावरफुल होंगे। क्या तुम मुझे यहाँ पर इस एम्परर कीटियान के ट्रेजर रूम में ले जा सकते हो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। अब ये पूरे का पूरा की स्टेट आप ही का तो है, मैं आपको उसके ट्रेजर रूम की तरफ लेकर चलता हूँ, मेरे साथ आ जाए। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। तो उसी के साथ ही वो लूचन को अपने साथ लेकर आता है और उसे कहता है कि मसला यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन है और उस फॉर्मेशन को ओपन करना हमारे पास की बात नहीं है, किसी ने अंदर से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया हुआ है। तो वो लूचन को उस फॉर्मेशन के सामने लेकर आता है और उसे कहता है कि ये देखिए यहाँ पर इस पूरे पैलेस के इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन है, बाहर से कोई भी अंदर नहीं जा पा रहा। लगता है कि वो कमीने मंत्री ने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। एक बहुत ही खास किस्म का मंत्री था जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर कीटियान को ही जवाब देता था। तो इसी के साथ ही किंग वू से कहता है कि ये तो एक लेवल 6 की डिफेंसिव फॉर्मेशन है, जो काफी ज्यादा मुश्किल होगा इस फॉर्मेशन को ओपन करना। जबकि हमारे स्वर्ड किंग कहते हैं लेवल 6 की फॉर्मेशन को तो मैं बड़ी आसानी से तोड़ सकता हूं, मैं अपने स्वर्ड इंटेंट की मदद से इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। और वो आगे बढ़ते हैं, जाकर उसके ऊपर उंगली रखते हुए कहते हैं कि अब देखो ये कैसे टूटती है। और साथ ही वो अपने स्वर्ड इंटेंट को रिलीज करते हैं तो उनका स्वर्ड इंटेंट उस फॉर्मेशन को तोड़कर उसके आर पार चला जाता है और फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ जाता है। तो वो कहते हैं ये देखो ये तो बड़ी आसानी से टूट गई, चलो अब यहाँ पर से अंदर चलते हैं। लेकिन इसी के साथ ही फॉर्मेशन वहां से रीजनरेट हो जाती है और बड़ी तेजी के साथ दोबारा से वहीं पर जुड़ जाती है। तो इस बात से स्वर्ड किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके साथ मसला क्या है। लगता है कि यहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन नहीं है बल्कि इसके अंदर कोई रीजनरेटिव फॉर्मेशन भी यूज की गई है, यानी एक से ज्यादा फॉर्मेशंस हैं। और अंदर खड़े उस संच को दिखाता है जिसके हाथ में फॉर्मेशन का टूल होता है। तो वो कहता है कि तुम बेवकूफों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर इस फॉर्मेशन को तोड़कर हमारे एम्परर की गद्दी के ऊपर कब्जा कर लोगे? तुम एक छोटे से एक कंट्री से आए हो जो कि एक थर्ड रेट का कंट्री है, तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में क्या पता होगा? तो हमारा लूचन जो होता है उस मंत्री की तरफ देखता है और कहता है तो अच्छा तो ये कमीना मंत्री जहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके खड़ा है। लूचन उसे कहता है कि तुम्हारा एम्परर मर चुका है और इसके बावजूद तुम अभी भी यहाँ पर इतने एरोगेंट हो, अगर मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो उसके बाद मैं देखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तो वो उसे कहता है कि तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ो उसके बाद बात करना। जबकि फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम वाकई में इस फॉर्मेशन को तोड़ पाओगे? तुम्हारा लूचन कहता है कि तो सिर्फ एक लेवल 6 की फॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पर काफी सारी फॉर्मेशन को जोड़कर इस फॉर्मेशन को बनाया गया है, लेकिन ये सारी की सारी अर्थ ग्रेड की फॉर्मेशन है और इनको तोड़ना काफी ज्यादा आसान है। मैं जहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ सकता हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मास्टर की नजर में ये फॉर्मेशन टॉयलेट पेपर की तरह है और मैं टॉयलेट पेपर को यूज करके फेंकने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ लूचन जो होता है फॉर्मेशन के सामने खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही वहाँ पर अपना रिचुअल परफॉर्म करता है और साथ ही वहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक जिसके आई ऑफ द फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करता है, अपनी आंखों के अंदर स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट करके उस फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लेता है। और फिर साथ ही कहता है कि अब जबकि मैंने इस फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लिया है तो उसकी आई को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही सारी की सारी फॉर्मेशन टूट जाएगी। और हमारा लूचन जो होता है इसी के साथ उस आई के ऊपर अटैक करता है। तो जब फॉर्मेशन की आई टूट जाती है तो फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो बुड्ढा मंत्री भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इसने तो फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। तुम्हारा लूचन कहता है कि अब जहां पर मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, अब तुम्हारी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है क्योंकि इस फॉर्मेशन के टूटने के बाद हम लोग अंदर आने वाले हैं। लेकिन जैसी वहां पर फॉर्मेशन टूट रही होती है, फॉर्मेशन तो टूट जाती है लेकिन साथ ही वहां पर एक और हिडन फॉर्मेशन होती है जो कि फॉर्मेशन की आई के टूटने के साथ ही धमाका करती है और उस धमाके की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरी तरह से मां लूचन को अपने घेरे में ले लेती है और मां लूचन जो होता है वहीं पर धमाके के अंदर गिर जाता है। तो उसके फादर चिल्लाकर कहते हैं नहीं मेरे बेटे ऐसा नहीं हो सकता, तुम यहाँ पर नहीं मार सकते। और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं कि मास्टर लू के साथ क्या हुआ। वहां पर तो एक हिडन फॉर्मेशन थी जिसके धमाके के साथ लूचन उसके अंदर गिर गया है। तो मंत्री पहुंचता खुश हो रहा था और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि तुमने यहाँ पर फॉर्मेशन की आई को ढूंढ लिया और फॉर्मेशन को भी तोड़ दिया, लेकिन तुम इसके अंदर एक हिडन फॉर्मेशन को नहीं देख पाए जो कि एक 6 लेवल की एक्सप्लोजन फॉर्मेशन थी और अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। जबकि यहीं पर से दिखाते हैं कि एम्परर कीटियान का बेटा कीनैन जो होता है वहीं पर चुपकर ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये फॉर्मेशन स्पेशली मैंने यहाँ पर बनाई थी, इस फॉर्मेशन को मैंने डिजाइन किया था, मल्टीपल फॉर्मेशंस के साथ एक हिडन फॉर्मेशन को मैंने वहां पर लगाया था। इस जैसा कमीना लड़का जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है वो यहाँ पर बिना दिमाग के इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करेगा और उसके बाद दिमाग का होगा और वो यहाँ पर मर जाएगा। दूसरी तरफ फादर जो होते हैं वहां पर से धुआं हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वहां पर धुएं और मलबे के नीचे से अपने बेटे को निकाला जा सके। तो वो चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं कि बेटे बेटे जल्दी से बाहर निकलो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा फादर अभी भी यहाँ पर एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठने वाला और तुमने अभी अपने फादर को गद्दी के ऊपर बैठा हुआ देखा भी नहीं और तुम यहाँ पर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मार सकते। स्वर्ड किंग भी आके बढ़ते हैं और उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे ग्रीन डोमेन में वापस ले जाओगे और तुम यहाँ पर फिर मर जाओगे तो फिर मैं ग्रीन डोमेन में वापस कैसे जा पाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ से किंग वू वहां पर सोच रहा होता है अगर ये लड़का यहाँ पर मर गया तो फिर ग्रीन डोमेन की होली मास्टर यहाँ पर आएगी और इतने गुस्से में होगी कि पूरी की पूरी इस डोमेन को डिस्ट्रॉय कर देगी, वो हर एक इंसान और हर एक चीज को यहाँ पर तबाह बर्बाद कर देगी। जो होता है वो
जल्दी से जाकर धुआं हटाने की कोशिश कर रहे होते ताकि अपने बेटे को वापस से निकाल सके, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही होती है और उसे कह रहे होते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो, तुम्हारा फादर गद्दी के ऊपर बैठा भी नहीं है। और इसी के साथ ही लू चैन धुएं के अंदर से बाहर निकलता और कहता है कि बस भी करो बुड्ढे खूसट, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। और साथ ही लू चैन वहां पर से निकलता है और वहां पर सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा क्लोज था, शुक्र है कि मेरे पास यहाँ पर ठंडर वाली बॉडी है, यानी कि मैंने यहाँ पर ठंडा रिफाइनिंग मेथड को यूज किया था, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन मेरी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई और एक लेवल 7 से लोअर लेवल की जितनी फॉर्मेशन है वो मेरी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने कहीं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्या तुम अंधे थे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि यहाँ पर एक हिडन फॉर्मेशन थी और तुम यहाँ पर बीच में किस तरह से घुस गए। तुम्हारा लू चैन कहता है कि अच्छा ठीक है फादर, ठीक है बहुत हो गया, मैं मरा नहीं हूँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर साथ ही वहां पर कीहान को दिखाता है कि कीहान कहता है कि ये कमीना तो यहाँ पर बच गया, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं अकेला इस लायक नहीं हूँ कि इसका मुकाबला कर सकूं। और साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर से जाना होगा, क्योंकि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे भी मार डालेगा, मुझे जाकर मदद ढूंढ कर लानी होगी। और इसी के साथ ही कीहान वहां पर से भाग जाता है, जबकि लू चैन कहता है कि लगता है कि वो कमीना वहां पर से टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन को यूज करके भागना चाहता है, लेकिन खैर वो तो सिर्फ एक छोटा बच्चा है, चलो उसे भागने दो। फादर उसे कहते हैं लेकिन ये कीहान है यानी एम्परर कीटियन का बेटा है और ये हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल क्रिएट जरूर करेगा और कल को ये मदद लेकर भी आ सकता है। तो लू चैन कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, ये तो बस एक छोटा पपी है जो कि अपने बाप की मौत का यहाँ पर बदला लेने की कोशिश कर रहा था। फिर साथ ही वो लोग वहां पर अंदर की तरफ चलते हैं, जैसे वो अंदर आते हैं तो वहां पर बाकी के सभी मंत्री भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं और यहीं पर उस मंत्री को भी दिखाते हैं कि जो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा था वो भी उनके सामने घुटने टेक देता है और कहता है योर मैजेस्टी और लू चैन हमारे प्रिंस, में यहाँ पर आप दोनों को ग्रीट करता हूँ, प्लीज मुझे माफ करिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एरोगेंटली बात की थी। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अब तुम यहाँ पर आकर हमारे पाँव चाटना शुरू कर दोगे तो फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे, थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर हमसे किस तरह से बात कर रहे थे, तुम्हें लगा था कि हम फॉर्मेशन को तोड़कर कभी अंदर ही नहीं आ पाएंगे। तो वो कहता है प्लीज सर मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तो लू चैन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें माफ कर दूं, हाँ मैं एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान हूं, तो मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर माफ करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि एम्परर कीटियन ने अपना ट्रेजर रूम कहाँ पर रखा हुआ है और उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो मंत्री कहता है हाँ मुझसे ज्यादा बेहतर आपको ट्रेजरी रूम के बारे में कौन बता सकता है, मैं पूरे पिछले 30 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर ट्रेजरी रूम के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, अब मेरे साथ है मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ट्रेजर हाउस का दिखाया जाता है। तो मंत्री उनसे कहता है कि ये जहाँ पर इस ट्रेजर रूम के अंदर उनका सारा खजाना पड़ा हुआ है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी और जितना भी खजाना वो यहाँ पर दुनिया से लूटते रहे वो सारा यहीं पर पड़ा होता है। तुम्हारा लू चैन जाकर वहां पर जाकर क्रिस्टल्स को उठाता और कहता है कि यहाँ पर तो बस यहाँ पर ये कचरा पड़ा हुआ है, इन क्रिस्टल्स का कोई क्या करेगा, क्योंकि इस तरह के क्रिस्टल्स मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मंत्री से कहता है कि अब क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे क्रिस्टल्स, ये तो हमारे 6 महीने का टैक्स है, यानी कि पूरी कंट्री से, यानी हमारे पास जितने भी किंगडम्स हैं पूरी डायनेस्टी के सारे टैक्स को मिलाकर इतने पैसे बनते हैं और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारे कचरा है। तुम्हारा लू चैन जो होता है उसे कहता है कि हाँ मेरी नजर में तो ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी, मैं तो बस यहाँ पर उस मैप को ढूंढने के लिए आया था, क्या ल्यूकिंग मैप यहाँ पर है या नहीं, लगता है उसने ल्यूकिंग मैप को किसी और जगह पर छुपाया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पीकॉक डायनेस्टी का दिखाया जाता है, यानी कि इसी तरह जैसे कि हमारी डाकी डायनेस्टी, इसी तरह एक और डायनेस्टी होती है जिसका नाम पीकॉक डायनेस्टी होता है। तो वहां पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वहां पर सामने एक एल्डर होता है, तो वो कहता है कि ये क्या की स्टेट से कोई यहाँ पर आया है। तो कीहान वहां पर आता है और आकर उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम कीहान है और मैं एम्परर कीटियन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पर एम्परर से मिलना चाहता हूँ, एम्परर पीकॉक से मिलने के लिए आया हूँ। तो उसका मंत्री जो होता है उसे कहता है कि तुम यहाँ पर एम्परर पीकॉक से क्यों मिलना चाहते हो। तो कीहान उसे बताता है कि वहां पर किसी कमीने लू चैन ने लू किंगडम के लू किंग ज़ेंग दोनों ने मिलकर मेरे फादर कीटियन को मार डाला है और मैं यहाँ पर आपके साथ मिलकर उनसे बदला लेना चाहता हूँ। एम्परर पीकॉक मेरे डैड के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जब किसी के साथ एम्परर पीकॉक जो होता है वहां पर अपने मंत्री अपने एल्डर से कहता है कि इसको कह दो कि मैं सैक्युलेशन में ट्रेनिंग में हूँ, मैं इससे नहीं मिल सकता, यहाँ पर से भगा दो। तो इसी के साथ ही वो एल्डर उसे कहता है कि लड़के तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा, हमारे एम्परर इस वक्त ट्रेनिंग में है और वो फिलहाल के लिए किसी से भी नहीं मिल सकते। तो ये बात सुनते ही कीहान कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरे फादर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे एम्परर के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा साथ नहीं देना चाहते। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देना चाहते तो फिर यहाँ पर साफ साफ कह सकते हो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तो एल्डर उसे कहता है कि बच्चे अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर वो दोस्त थे तुम्हारे डैड के, ना कि तुम्हारे दोस्त थे। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा फादर आता तो फिर अलग बात है, अब तुम्हारा फादर मर चुका है तो हम लोग बेकार में किसी की फाइट में क्यों पड़ेंगे, अब यहाँ पर से दफा हो जाओ या फिर मैं खुद तुम्हें यहाँ पर से धक्के देकर निकाल लूँ। तो कीहान कहता है कमीनों कहीं कि मैं खुद यहाँ पर वापिस आऊंगा और जब मुझे मदद मिलेगी तो मैं ना सिर्फ उस लू चैन से बदला लूंगा बल्कि तुम लोगों से भी आकर
बदला लूंगा, और इसी के साथ ही वहां पर से उन्हें गालियां देते हुए फिर से गायब हो जाता है। तो जब वो वहां पर से चला जाता है तो इसके बाद एल्डर सोच रहा होता है कि इसका मतलब यह है कि एम्परर कीटियन मर चुका है। आखिर वहां पर की स्टेट में हो क्या रहा है, ये जिस लू चैन की बात कर रहा है वो कौन सा बड़ा मॉन्स्टर है जिसने एम्परर कीटियन को मार डाला है। फिर साथ ही वहां पर फिर से फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है। तो एल्डर कहता है कि ये कि यहाँ पर फिर से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही है, और इस बार तो ये की स्टेट से है, यानी कि यहाँ पर वहीं से की स्टेट से यहाँ पर एक्टिवेट हुई है। अब यहाँ पर कौन आने वाला है? अगर फिर से यहाँ पर की स्टेट से कोई मदद मांगने के लिए आया होगा तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाकर यहाँ पर से भेजने वाला हूँ। लेकिन इस बार माँ लूचन वहां पर से अपीयर होता है। तो माँ लूचन आने के बाद कहता है अच्छा तो ये पीकॉक डायनेस्टी है, और मुझे लगा ही था कि वो कमीना यहाँ पर से पीकॉक डायनेस्टी में मदद मांगने के लिए आएगा। तो एल्डर कहते हैं कि लड़के तुम कौन हो, तुम यहाँ पर हमारी पीकॉक डायनेस्टी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते हो? तो माँ लूचन उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहीं कि मैं वो इंसान हूँ जिसने एम्परर कीटियन की जान ली है, और अगर तुम यहाँ पर मरना नहीं चाहते या फिर तुम्हारा एम्परर मेरे हाथ से नहीं मरना चाहता तो फिर यहाँ पर कीहान को हमारे हवाले करो, मैं यहाँ पर से चुपचाप वापस चला जाऊंगा। जब किसी के साथ ही एम्परर पीकॉक जो होते हैं एल्डर से कहते हैं कि इस लड़के को अंदर भेजो, मैं इससे मिलना चाहता हूँ। तो एल्डर कहते हैं जी एम्परर जैसे आपके ऑर्डर्स होंगे, और इसी के साथ ही वो उसे पूछता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि कीहान कहाँ पर है, मुझे यहाँ पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना, बस मुझे कीहान दो और मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा। तो एल्डर से कहता है कि नहीं तुम लेट हो गए हो, कीहान तो पहले यहाँ पर से जा चुका है, लेकिन हमारे एम्परर जो है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए हमारे मेन हॉल के अंदर जाओ, वहां पर वो तुमसे मिलेंगे। तो पीकॉक डायनेस्टी के एम्परर जिसका नाम एम्परर कॉन्ग जैंग होता है वो अपने रूम में बैठा सोच रहा होता है कि ये लड़का तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम का एक डिसाइपल है, फिर इस लड़के ने यहाँ पर एम्परर कीटियन की जान कैसे ली होगी? मुझे यहाँ पर इस लड़के से बात करनी पड़ेगी। अगर इस लड़के के पास कोई सीक्रेट है या फिर कोई बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड हुई तो फिर हमारी डायनेस्टी भी यहाँ पर खतरे में पड़ सकती है। तो उसी के साथ उसका एक जनरल वहां पर आता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे जाकर पहले इसके स्किल्स को चेक करना चाहिए, क्या वाकई में ये लड़का आपसे मिलने के लायक है भी या नहीं। अगर ये लड़का वाकई में इतना स्किलफुल है तो फिर यहाँ पर हम इसे आपसे मिलने देंगे, वरना हम इसे यहीं पर से बाहर भगा देंगे। तो एम्परर कॉन्ग का छोटा भाई जो होता है कॉन्ग जान वो से कहता है कि मैं जाकर उसको चेक करता हूँ। तो इसी के साथ ही एम्परर कॉन्ग से कहता है अच्छा ठीक है जाओ जाकर उसे चेक करो, लेकिन ज्यादा दबाव मत डालना। अगर तुम्हें लगे कि उसके पास कोई खास ट्रेजर्स है तो फिर वापस आ जाना, क्योंकि वो तुम्हें भी मार सकता है, अगर वो एम्परर कीटियन को मार सकता है। तो इसी के साथ ही कॉन्ग जांग जो होता है उन दोनों को वेलकम करने के लिए वहां पर सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। जैसे वो लोग इंपीरियल पैलेस में जाने लगते हैं तो उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाओ। तुम्हारा लूचन कहता है तो क्या तुम यहाँ पर हमें ग्रीट करने के लिए आओ या फिर तुम अंदर ले जाने के लिए आए हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ के कोई मंत्री हो या फिर तुम कोई सर्वेंट हो, और अगर तुम हमेशा यहाँ पर रोक रहे हो तो इसका मतलब यह है कि ये एम्परर के खिलाफ गद्दारी होगी, क्योंकि एम्परर ने खुद यहाँ पर हमें मिलने के लिए बुलाया, तुम हमें रास्ते में रोक कैसे सकते हो। तो कॉन्ग सान उसे कहता है कि तुम्हारे जैसा एक मॉडल जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंटल राम में है मुझसे यहाँ पर बदतमीजी कैसे कर सकता है जो कि किंग राम में है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कितनी आसानी से तुम्हें जाकर एम्परर से मिलने दे सकते हैं? तुम्हें पहले साबित करना होगा। तो लूचन कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर अपने आप को साबित करूंगा तुम्हारे उस घटिया एम्परर से मिलने के लिए। तो इसी के साथ ही कॉन्ग जान अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स हैं। अगर तुम एम्परर पीकॉक कॉन्ग से मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को शो करवाना होगा। मेरे पास यहाँ पर पीकॉक सेंट क्लोथ है और मैं इसके साथ तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि उसके बाद तुम यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक कर पाते हो या नहीं। तुम्हारा लूचन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर किसी बहुत ही खतरनाक वेपन को निकालोगे, लेकिन ये तो एक बेकार सा कपड़ा है, यानी पीकॉक क्लॉथ जो है ये तो एक बहुत ही बेकार सा लो लेवल का कपड़ा है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने एरोगेंट बन रहे हो। कॉन्ग जैन जो होते हैं हमारे लूचन को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कॉन्ग जान वहां पर रास्ते में आता है, वहां पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर सेंट पीकॉक क्लॉथ है और ये एक ऑफेंसिव टाइप का डिफेंसिव टाइप का बहुत ही पावरफुल सेंट लेवल का आर्टिफैक्ट है, यानी कि तुम यहाँ पर से आगे नहीं जा पाओगे अगर तुम यहाँ पर इस सेंट क्लॉथ को नहीं हराते। और सेम राम में यानी कि अगर कोई किंग राम का बंदा जो होता है वो सेंट राम के किसी वेपन को निकालता है तब भी यहाँ पर मुझसे नहीं जीत पाएगा। लेकिन मैं लूचन उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम्हें वाकई में लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट मेरे पास नहीं हो सकता जो तुम्हें हरा नहीं सकता। तुमने यहाँ पर सेंट कोल क्लॉथ निकाला, तो फिर अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी पीकॉक डीमन सेंट की अपनी एक बहुत ही स्पेशल पंख निकाल लेता हूँ तो फिर बताओ कि क्या तुम यहाँ पर हारोगे या नहीं। तो इसी के साथ ही मैं लूचन जो होता है वहां पर एक पीकॉक डीमन जो होता है उसका जो एक पंख होता है वो निकाल लेता है, और जब उसका पंख निकाल कर उसके सामने करता है और उसे सामने की तरफ थ्रो करता है तो बड़ी तेजी के साथ वो उड़ता हुआ सीधा उस कॉन्ग जान की तरफ आगे बढ़ता है। तो कॉन्ग जान का क्लॉथ जो होता है उसकी डिफेंसिव रे फॉर्मेशन भी उसको रोक नहीं पाती और वो पंख जो होता है उसके चेहरे के ऊपर एक कट लगाकर पीछे गुजरता है, जहां पर एम्परर कॉन्ग जान निकल आता है और आकर उस पंख को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है कि ये तो वाकई में यहाँ पर पीकॉक का ही एक पंख है, यानी कि पीकॉक डीमन का एक पंख है। इसी वजह से सेंट क्लॉथ जहां पर इसके सामने टेक नहीं पाया, और साथ ही वो कॉन्ग जान से भी कहता है कि तुम साइड के ऊपर हटो, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे फाइट कर पाओगे। और फिर साथ ही उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर मुझे याद है तो फिर मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पीकॉक फीदर जो है ये इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा था, यानी आखिरी सिर्फ एक ही बचा था। और इसी के साथ साइड के ऊपर से एक और एम्परर निकल आता है और उसे कहता है और ये वाला जो स्पेशल जो है
स्पेशल जो आर्टिफैक्ट है यानी कि ये स्पेशल जो पंख था ये तो मैंने अपने डिसाइपल को दिया था जिसका नाम कॉन्ग शुहाई था। तो एम्प्रेस जाओ जाओ से कहता है कि लड़के आप जल्दी से बताओ कि मेरे डिसाइपल कॉन्ग शुहाई के पास जो एक स्पेशल पंख मैंने उसे देकर भेजा था ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, तुमने क्या उसके पास से छीना और तुमने मेरे डिसाइपल को क्या मार डाला है। मां लूचन उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कॉन्ग शुहाई की बात कर रहे हो, अच्छा तो वो तुम्हारी पीकॉक डायनेस्टी का एक मेंबर है। वैसे तो मैं उसे ज्यादा अच्छे से नहीं जानता लेकिन फेंगलाई पवेलियन में जब मैं गया था उस वक्त उसकी हालत वहां पर काफी ज्यादा बुरी थी क्योंकि वो वहां पर नया नया गया था। तो कॉन्ग शुहाई को वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा तंग किया करते थे क्योंकि वो पीकॉक डायनेस्टी से था और बाकी के सभी लोग फेंगलाई पवेलियन से थे, इसी वजह से बेचारा मार खाता रहता। लेकिन जब मैंने एक बार उसकी जान बचाई, बुली लोगों को पीट कर उसको उन सभी को सबक सिखा, सभी से कहा कि दोबारा इसको तंग मत करना, तो उसके बाद से वो तो मेरी पूजा करने लगा, यानी कि वो मेरे आसपास घूमता रहता था, दुम हिलाता। और फिर साथ ही एक दिन उसने अपनी फैमिली का ये खास ट्रेजर मुझे दे दिया और कहा कि उसकी जान बचाने की वजह से वो ये स्पेशल ट्रेजर मुझे देना चाहता है। अब जबकि उसने ये स्पेशल ट्रेजर मुझे दे दिया था लेकिन मैं इस ट्रेजर का करूंगा क्या, मेरे लिए तो ये बिल्कुल बेकार है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसके राइटफुल ओनर को वापस कर देता हूँ, यानी कि पीकॉक डायनेस्टी में ये तुम्हें वापस कर देता हूँ, तुम लोग इसे रख सकते हो। और साथ ही मां लूचन सोच रहा होता है कि इसको यूज करने का फायदा भी कोई नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है और इसे एक बार मैंने यूज कर लिया और इससे ज्यादा मैं इसे यूज भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ यहाँ पर जाओ से कहता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज मुझे माफ करना, तुमने मेरे डिसाइपल की मदद की उस फेंगलाई पवेलियन में एडजस्ट होने में और साथ ही तुम यहाँ पर हमारे फेदर को भी वापस लेकर आए हो जो कि हमारे पीकॉक डायनेस्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही यहाँ पर कॉन्ग्रेंस जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के की एज काफी ज्यादा कम है लेकिन इसके बावजूद ये लड़का जो है फेंगलाई पवेलियन से ताल्लुक रखता है और इसने फेंगलाई पवेलियन के डिसाइपल्स को हराया है, इसका मतलब है कि इसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा टफ हो सकती है, हमें इस लड़के से फाइट में नहीं पड़ना चाहिए। तो कॉन्ग्रेंस आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि लड़के लगता है कि मुझे यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, हम यहाँ पर अपनी पीकॉक डायनेस्टी की तरफ से तुमसे माफी मांगते हैं, पूरी पीकॉक डायनेस्टी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। फिर साथ उसे कहते हैं कि कीहान जहाँ पर आया था वो भागता हुआ जहाँ पर आया और उसने आकर कहा कि उसके डैड को मार दिया गया और इसी वजह से वो हमसे मदद लेने के लिए आया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर किसी दूसरे के मसले में नहीं पड़ना चाहते थे, इसी वजह से हमने कीयान को यहाँ पर से भगा दिया और कीहान यहाँ पर से चला गया और मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर गया होगा। तो मां लूचन कहता है कि अच्छा ठीक है एम्पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब जबकि यहाँ पर से वो चला गया तो फिर हमें भी यहाँ पर से चले जाना चाहिए। और साथ ही वो सोच रहा था कि ये काफी ज्यादा समझदार इंसान है, इसने अपने आप को यहाँ पर मुसीबत में डालने से अपने आप को बचा लिया और उस कीहान को यहाँ पर पहले भगा दिया। तो लूचन उसे कहता है तो फिर ठीक है हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं और वो लोग अपने लिए टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। जैसे मां लूचन वहां पर से जाने लगता है इसी के साथ ही टेलीपोर्टेशन रे के अंदर से कोई और निकलना शुरू हो जाता है। तो मां लूचन कहता है कि लगता है कि तुम्हारी पीकॉक डायनेस्टी काफी ज्यादा बिजी है, यहाँ पर तो कोई ना कोई आता जाता रहता है। तो इसी के साथ ही वहां पर से एक और एम्पर जिसका नाम ल्यू लिंग होता है, एम्पर ल्यू लिंग वहां पर से निकलता है जो कि ल्यू डायनेस्टी का एम्पर होता है। तो एम्पर वहां पर से निकलते ही कहता है कि कॉन्ग्रेंस तुम कहां पर हो, चलो जल्दी से डिनर करते हैं, लास्ट टाइम बहुत ज्यादा मजा आया था, चलो मिलकर यहाँ पर कुछ खाते हैं। और साथ ही वो कहता है कि ये क्या, अब ये मत कहना कि तुम आज मेरे साथ यहाँ पर बिल्कुल भी खा पी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। तो इसी के साथ ही कॉन्ग्रेंस कहता है कि ये पिग हेड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसे कहता है कि तुम्हें हर वक्त सिर्फ और सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, अब जल्दी से साइड के पर हटो, तुमने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन रे फॉर्मेशन का रास्ता रोक रखा है, मिस्टर लू को अपनी डायनेस्टी में वापस जाना है। तो एम्पर ल्यू लिंग जो होते हैं उसका नाम सुनते ही वहां पर कहता है क्या तुमने जहां पर इस लड़के का नाम ल्यू चैन कहा। तो लू चैन का नाम सुनते ही वो कहता है कि पता नहीं इस नाम को सुनते ही मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा क्यों आ जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरी बेटी जब से यहाँ पर वापस आई है जाओ डायनेस्टी से, वापस आने के बाद वो जहाँ पर हमेशा से लू चैन का नाम लेती रहती है। उसका एक सीनियर ब्रदर है जो उसे बहुत ज्यादा तंग करता है और उसने उसके साथ बुरी बुरी बातें भी की हैं, इसी वजह से मुझे ये नाम बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मां लू चैन उसे कहता है कि बुड्ढे आदमी क्या तुम मार खाना चाहते हो जो जहाँ पर तुम मेरा नाम लेकर इस तरह की बातें कर रहे हो। तो इसी के साथ ही मास्टर ल्यू लिंग उसे कहता है कि जब से मैंने यहाँ पर उस लूचन का नाम सुना अपनी बेटी के मुंह से वो हर वक्त लूचन लूचन करती रहती है, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं, तुम भी यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारा नाम उस लूचन के जैसा ही है वरना तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरोगे। तुम्हारा लूचन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि सीनियर मुझे एक बात तो बताएं, मेरी यंगर सिस्टर उसका नाम भी यहाँ पर ल्यू किंग चैंग है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पर उसी ल्यू किंग चैंग की बात कर रहे हैं। तो उसी के साथ ही फादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर उसका नाम लेने की, इसका मतलब यह है कि तुम वाकई में उसके सीनियर ब्रदर लू चैन ही हो, तो तुम मेरी बेटी को बुली करते हो। तुम्हारा लू चैन कहता नहीं आपको गलती हो गई है, मैंने जहाँ पर सीनियर सिस्टर को कभी बुली नहीं किया, मैं तो हमेशा प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ भी रखता हूँ। तो ल्यू लिंग उसे कहता है कि अच्छा तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर गलत फहमी हो गई है, अब मुझे ये बताओ कि जब तुम पहली बार जाओ डायनेस्टी में गए थे होली राम में, तो वहां पर जाने के बाद तुमने एक फॉर्मेशन के अंदर मेरी बेटी को कवर कर लिया था जहां पर बाकी के सभी लोग कुछ देख नहीं पाए, तो जब तुम दोनों वहां पर से निकले थे तब तुम दोनों के पसीने क्यों छूट रहे थे। तुम्हारा लू चैन जो होता है वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अब मैं आपको क्या बताऊं
कि वहां पर हमारे पसीने क्यों छूट रहे थे, क्योंकि अब वो ये तो नहीं बता सकता कि वहां पर स्पाइसी खाना खाया था जिसकी वजह से उनकी हालत बुरी हो गई थी। साथ ही वहां पर उसकी बेटी भी निकल आती है और उसे कहती है कि डैड जी आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरे सीनियर ब्रदर के सामने इस तरह की बातें मत करें। मैंने आपको कहा भी था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने आपको बताया भी था कि सीनियर ब्रदर ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए थे और सीनियर ब्रदर ने मुझे कभी भूल ही नहीं किया, ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है। तो फादर उसे कहता है कि बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें लगता है कैसे इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसने तुम्हें दे दिए? मुझे लगता है कि ये तुम्हारा नाजायज फायदा उठाना चाहता है या फिर तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसने तुम्हारे साथ क्या कुछ कर दिया है। मां लूचन अपने पास ड्रैगन फिश निकालता है और उसे कहता है कि अंकल ल्यूलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हैं। मैंने आपकी बेटी को बहुत सारे ट्रेजर्स दिए थे क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रेजर्स थे और देखिए मैं आपके लिए भी यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि आपको खाने का बहुत ज्यादा शौक है, तो ये ड्रैगन फिश आपके लिए। तो उसे कहता है कि ड्रैगन फिश जो कि दुनिया के 8 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर है। फिर साथ ही उनकी लाट टपकना शुरू हो जाती है और वो कहते हैं क्या वाकई में तुम यहाँ पर ये ड्रैगन फिश मुझे दे रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि ड्रैगन फिश कितनी कमाल की होती है? फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, मेरी बेटी के साथ तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तुम्हारा ल्यूचन कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। फिर साथ ही वो कहता है कि 1 महीने के बाद मेरे फादर जो है वो एम्परर कीटियान की गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं, तो आपको भी हमारे की स्टेट पैलेस में आना होगा। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं ताकि आप वहां पर आए और आपको बहुत सारे ढेरों सारे खाने खाने को मिलेंगे। और इसी के साथ ही हमारा लूचन जो होता है जल्दी से भागता हुआ फॉर्मेशन में चला जाता है और उसे कहता है कि अंकल सिस्टर जो मैं अब यहाँ पर से जा रहा हूँ, 1 महीने के बाद तुम दोनों को अपने पैलेस में मिलूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर से चला जाता है। इसके साथ ही एम्परर कॉन्गशन कहते हैं कि अगर ये वाकई में तुम्हारी बेटी किंग चैंग का सीनियर ब्रदर है तो इसका मतलब यह है कि ये होली राम की होली मास्टर का डिसाइपल है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर इस लड़के को ऑफेंड नहीं किया, क्योंकि होली राम की होली मास्टर याओ से कौन पंगा लेना चाहेगा? वो तो एक चुटकी बजाकर पूरी की पूरी डायनेस्टी को तबाह कर सकती है। अब जबकि उसका बाप यहाँ पर की स्टेट का नया एम्परर बनने वाला है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए एक बहुत ही महंगा गिफ्ट तैयार करना होगा ताकि मैं जाकर उसे खुश कर सकूं। जो होता है वहां पर सभी एम्परर्स को इनवाइट कराता है और उसके बाद 1 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। तो फादर लू अब यहाँ पर गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं, बहुत सारे मेहमान वहां पर आ रहे होते हैं और फादर लू ने वहां पर नई ड्रेसिंग की होती है, सभी लोगों को वहां पर ग्रीट कर रहे होते हैं और उन सभी से कह रहे होते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, सभी लोग जाओ जाकर खाने को एंजॉय करो। तुम्हारा लूचन पीछे खड़ा वहां पर देख रहा होता है और कहता है कि मेरा फादर तो यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट लग रहा है। बुड्ढा खूसट यहाँ पर नई ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा है, बिल्कुल एक एम्परर बनने के लायक है। और इसी के साथ ही एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे कहता है कि योर हाइनेस, हमारे प्रिंस हमें यहाँ पर कीहान के बारे में कुछ पता चला है। वो कीहान जो यहाँ पर से भागकर चला गया था उसकी ट्रेल्स मिली हैं। तुम्हारा लूचन कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम लोग जाओ, मैं अभी यहाँ पर उस साइड की उस जगह के ऊपर आता हूँ और आकर उसे विजिट करता हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि वो कमीना यहाँ पर क्या कर रहा होगा। 1 महीने तक वो छुपा रहा, लेकिन अब यहाँ पे जब मेरे डैड गद्दी के ऊपर बैठने वाले हैं तो वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एम्परर्स और इतने एम्परर्स की मौजूदगी में वो यहाँ पर हमारा क्या ही उखाड़ लेगा। इसी के साथ ही फादर उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि बच्चे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है? एम्परर की के बहुत सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो यहाँ पर आने वाले, और एम्परर कॉन्गशन भी यहाँ पर आया जो कि उसका काफी खास दोस्त है जो पीकेक डायनेस्टी से, और साथ ही यहाँ पर कुछ और एम्परर्स भी हैं। मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर मुझे पीटने के लिए आए हैं। तुम्हारा लूचन कहता है फादर क्या हो गया है, तुम यहाँ पर अब नए एम्परर हो, एक एम्परर की तरह रोब जबदबे के साथ उनसे बात करो। तुम यहाँ पर उनसे पहले ही डर गए हो जबकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मारने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जरा देखो तो सही, वो सारे के सारे एम्परर्स तुम्हारे दोस्त हैं और अगर यहाँ पर कोई तुम्हें बुली करता है तो इन एम्परर्स को कहना कि जाकर उनको पीटना शुरू कर दें, और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई तंग करे तो फादर फिर मुझे बताना, मैं इन सभी एम्परर्स को सबक सिखाऊंगा। जबकि एम्परर कॉन्गशन उसे कहता है कि यंग मास्टर लू प्लीज यहाँ पर इस तरह का मजाक तो ना करो, हम सभी को तुम्हें तो इनवाइट किया था और हम सभी लोग यहाँ पर तुम्हारे फादर के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आए हैं। और इसी के साथ ही मास्टर ल्यू जिंग उसे कहते हैं कि हाँ क्या तुम्हारे पास यहाँ पर कोई और ड्रैगन फिश है तो जल्दी से ले आओ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। लूचन उसे कहता है अंकल ल्यू हाँ क्यों नहीं आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट खाना दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ पर आपको खाना दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेजर ब्यूटी वाइन देना चाहता हूँ। ये वाइन बहुत ज्यादा कमाल किया। और इसी के साथ ही वो उसके ग्लास में वाइन डालता है और उसे कहता है कि इस वाइन को पी कर चेक करें। जब उस वाइन को पीते हैं तो वो कहता है कि हाँ ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की वाइन है। जबकि वहां पर उनके साथ एक और एम्परर लड़की बैठी होती है तो वो उसे कहती है लगता है कि यहाँ पर किसी को इस वाइन के बारे में नहीं पता, इस तरह की वाइन जो है पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कितनी है, सिर्फ 9 वाइन्स हैं और ये 9 में से 9th नंबर की सबसे खास वाइन है। यहाँ तक कि एम्परर राम का मास्टर जो है वो भी इसे पीने के बाद ड्रंक हो जाए, ये इतनी खास किस्म की वाइन है। जैसे ही वो एम्परर वहां पर उसकी तारीफें कर रही होती है तो हमारी सिस्टर किंग चैंग जो होती है उसने भी वहां पर वाइन उठा ली होती है और वो कहती है क्या वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी है तो फिर मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। और जैसे वहां पर वो उसका एक सिप लेती है तो मैं लूचन चलाकर उसे कहता है कि नहीं किंग चैंग तुम इसको मत पीना, जूनियर सिस्टर ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो इसका एक सिप लेती है तो उसी के साथ उसे चढ़ जाती है क्योंकि वो बहुत ही खास किस्म की वाइन है, अगर एक एम्परर भी पिएगा तो उसे भी चढ़ जाएगी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि इतनी अच्छी वाइन है और तुमने यहाँ पर मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे थे, यानी तुम पहले भी तो मुझे ये दे सकते थे, तुम यहाँ पर मुझे पीने क्यों नहीं दे रहे। तो लूचन उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर इसलिए तुम्हें पीने नहीं दे रहा था, तुमने भी सिर्फ इसका एक सिप लिया और देखो ये तुम्हें चढ़ गई और तुम
तुम यहाँ पर टल्ली हो गई हो, तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए था, ये तो एम्परर्स के लिए है। तो इसी के साथ ही फादर ल्यूलिंग उसे कहते हैं कि ये क्या तुमने मेरी बच्ची को यहाँ पर नशेड़ी बना दिया, उसने यहाँ पर पीकर वो टल्ली हो चुकी है। और वो किंग चैंग से कहते हैं कि बेटा लड़कियों को वाइन नहीं पीनी चाहिए। जब किसी के साथ ही हमारी किंग चैंग उसके राज खोलना शुरू कर देती है और कहती है कि डैड आप यहाँ पर मेरे ऊपर सभी के सामने दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आप घर में मदर के सामने तो भीगी बिल्ली बने रहती हो। जब भी मदर कोई काम कहती है वो आपको ही करना पड़ता है, वो हर वक्त आपको ऑर्डर देती रहती है। तो फादर उसे कहता है कि तुम क्या कह रही हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सभी के सामने घर की बातें नहीं करते। और इसी के साथ ही मास्टर लू वहां पर कहता है कि इसका मतलब यह है कि ये बंदा चाहे यहाँ पर बाहर कितना ही पावरफुल एम्परर क्यों ना हो, घर में तो यहाँ पर अपनी बीवी के सामने कुछ भी नहीं है। तो मास्टर ल्यू से कहता है कि बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें इसे किसी रूम के अंदर जाकर छोड़ कर आना चाहिए, तुमने इसे वाइन पिलाई तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जल्दी से किसी रूम के अंदर जाकर सुलाओ, वरना यहाँ पर तो ये काफी ऐसी बातें कर देगी जो मैं नहीं चाहता ये करो। तो उसी के साथ ही लू चैन जो होता है उसे उठाता है, उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर से उसे उठाकर छोड़ना पाया है, मैंने इसे वहां पर कहा भी था कि वाइन मत पीना, लेकिन इसने पी ली। और इसी के साथ ही लू चैन उसे लेकर रूम के अंदर आ जाता है। तो हमारी चिंग चैंग से कहती है कि अब तुम यहाँ पर मुझे रूम के अंदर लेकर आया तो क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर पीकर काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो लू चैन उसे कहता है कि बस चुपचाप सो जाओ, तुम्हें यहाँ पर सोने के बाद इसका नशा उतरने वाला है और लगता है कि तुम 2-3 दिन यहीं पर बेहोश रहने वाली हो। तो लू चैन जैसे वहां पर से निकलने लगता है, इसी के साथ दूसरी तरफ कोई एक मिरर के अंदर लू चैन को सब कुछ नोटिस कर रहा था, ऐसे लगता है जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाकर उसको देखा जा रहा हो। तो वो कहते हैं कमीना लू चैन, लगता है कि वो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है, लेकिन मैं उसे मजे करने कैसे दे सकती हूँ। तो ये लड़की जो होती है डीमन सेक्टर से होती है और इसका नाम टैंग किंगजू होता है। तो टैंग किंगजू कहते हैं कि इस कमीने को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं टैंग किंगजू इस लड़की के साथ अपने स्कोर सेटल करने के लिए आया, क्योंकि लास्ट टाइम ये मुझसे जीत गया था लेकिन इस बार नहीं जीत पाएगा। और इसी के साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर से किंग वू को अपने साथ लेता है और उसे अपने साथ लेकर वहां पर से क्या नाम था उसका, की हान को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है, जहां पर उनके सोल्जर्स को पता चला था की हान वहां पर दिखाई दिया है। दोनों वहां पर आते हैं। तो लू चैन कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, क्या वाकई में की हान तुम्हें यहाँ पर दिखाई दिया था। तो किंग वू से कहता है कि हाँ हमें यहाँ पर की हान के ट्रेसेस मिले थे, हमें लगा कि वो यहाँ पर है, हमने उसे यहाँ पर देखा भी, लेकिन उसके बाद वो कहीं पर गायब हो गया है, अब हम उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन वो हमें यहीं पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। तो लू चैन उसे कहता है तो फिर वो यहीं पर कहीं पर जरूर होगा। वहीं पर सामने पानी के नीचे एक गाजीबू होता है, यानी पानी के सेंटर में गाजीबू होता है जहां पर लाइट जली होती है। तो लू चैन कहता है कि वहां पर किसी ने मोमबत्ती को जलाया है, कोई ऐसी यहाँ पर मोमबत्ती को कैसे जला सकता है, किसी न किसी ने जानबूझकर यह किया होगा, चलो वहां पर जाकर चेक करके आते हैं। और वो दोनों वहां पर पहुंचते हैं। तो लू चैन कहता है कि एक मोमबत्ती अपने आप कभी नहीं जलती और कोई ना कोई तो यहाँ पर जरूर आया था, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर यहाँ पर इस मोमबत्ती को जलाया ताकि हमें यहाँ पर ट्रैप में फंसा सके। और इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है किंग वू और लू चैन अब जबकि तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो तो फिर यहाँ पर से जाने के बारे में सोचना है मत। तो किंग वू जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसी के साथ उसे वहां पर एम्परर लेवल की एनर्जी महसूस होती है। तो लू चैन कहता है कि मुझे लगता है किसी बंदे ने यहाँ पर इस मोमबत्ती को जलाया होगा ताकि हमें यहाँ पर ल्योर करके लाया जा सके, ये हमें किसी ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता है। और इसी के साथ ही वो एम्परर से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्हें फंसाने के लिए आया हूँ, क्योंकि की हान को हमने यहाँ पर यूज किया, की हान के ट्रेसेस को हमने यहाँ पर डाल दिया ताकि तुम उसका पीछा करते हुए इस जगह के ऊपर आ जाओ। हम लोग तो यहाँ पर तुम्हें पकड़ना चाहते थे और हमने यहाँ पर तुम्हें पकड़ भी लिया है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से 2 तलिस्मन निकालता है और दोनों के ऊपर चिपका देता है, जिसकी वजह से दोनों की मूवमेंट्स वहां पर सील हो जाती हैं। लू चैन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर केयरलेस क्या हो गया, इन लोगों ने तो यहाँ पर टॉप ग्रेड के सीलिंग टेक्निक को यूज किया है। ये तलिस्मन एक बहुत ही हाई लेवल का तलिस्मन है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंपरर लेवल का मास्टर ही कास्ट कर सकता है। और अगर इसने यहाँ पर इस तलिस्मन को कास्ट कर दिया इसका मतलब यह है कि हम दोनों, मैं और किंग वू दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। जबकि साइड के ऊपर से की हान निकल कर आता है और उसे कहता है कि लू चैन हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। अब जबकि हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं तो बताओ कि तुम मेरे खिलाफ क्या ही कर पाओगे, आज तो मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा जैसा एक कुत्ता जिसके पास कोई अच्छी खास बैकग्राउंड भी नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे फादर को तुमने गद्दी पर बिठा दिया तो वो एक एम्परर बन जाएंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक किंग राम के मास्टर हैं, कभी एक एम्परर नहीं बन पाएंगे और बहुत ही जल्दी मैं उसे गद्दी के ऊपर से हटा दूंगा, पहले तुम्हें यहाँ पर मारा जाएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा पिग हेड काटूंगा और उसके बाद तुम्हारे फादर को उसकी वाइन बनाकर भेजूंगा, फिर देखता हूँ कि तुम्हारे फादर को कैसा लगेगा जब वो अपने बेटे के दिमाग के साथ बनी हुई वाइन पिएगा। उसी के साथ ही वो एम्परर जो होता है उसे कहता है कि हाँ तुम इस लड़के को हाथ भी नहीं लगाओगे क्योंकि इस लड़के को येलो स्प्रिंग टेंपल में लेकर जाना है जहां पर हमें इसकी जरूरत है, जहां पर हमारी मास्टर ने इसे लाने के लिए कहा है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम जहां पर इसे लेकर जाना चाहते हो वहां पर ले चलो। तो किंग वो कहता है कि ये कमीने लोग तो येलो स्प्रिंग टेंपल से हैं, इसका मतलब यह है कि इस कमीने की हान ने उस ल्यू किंग के मैप को यहाँ पर यूज किया होगा उनके साथ सौदा करने के लिए और उनको मैप देकर उसके बदले में येलो टेंपल के लोगों से मदद मांगी होगी लू चैन को मरवाने के लिए। लू चैन कहता है कि येलो स्प्रिंग टेंपल का नाम सुनते मेरे दिमाग में जहां पर किसी का नाम आ रहा है, कहीं वाकई में ये
वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। यहाँ जो होता है हमारे लू चैन और उसके साथ साथ किंग वू दोनों को वहां पर किडनैप कर लेता है। वो उन दोनों के चेहरे के ऊपर वहां पर एक तलिस्मान लगाते हैं और उन दोनों को वहां पर पकड़ लेते हैं, लेकिन असल में उसने यहाँ पर येलो टेंपल वालों से मदद ली होती है, जहाँ पर एक एम्परर उसके साथ आया होता है। तो उसी के साथ ही वो एम्परर उनसे कहता है कि बस बहुत हो गया, चलो यहाँ पर से लेकर चलना है, क्योंकि येलो टेंपल की मास्टर जो है वो इनसे मिलना चाहती है और वही यहाँ पर इनके साथ डील करेगी और वही फैसला करेगी इनके साथ करना क्या है। तो हमारा लू चैन जो था वहां पर सोच रहा था कि ये नाम मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर साथ ही वहां पर पोर्टल ओपन होता है और उन्हें वहां पर से अंदर ले जाया जाता है। तो हमारे लू चैन को अलग रखा जाता है, जहां पर हमारे लू चैन के चेहरे पर तलिस्मान लगाकर उसे बिठा दिया जाता है। तो उसी के साथ हमारा लू चैन कहता है कि मुझे जहां पर लाया गया मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन मैं जहां पर जिसकी वजह से मूव नहीं कर पा रहा है, जहां पर कौन है जो मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहता है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि येलो टेंपल से किसी को मैं जानता हूं या किसी के साथ मैंने कुछ बुरा किया हो। तो फिर साथ दरवाजा खुलता है तो वहां पर से एक लड़की अंदर आती है। तो इस लड़की का नाम टैंग किंग जी होता है। तो हमारा लू चैन उसे देखते पहचान लेता है और कहता है कि टैंग किंग जी, तो फाइनली ये तुम ही हो। तो उसे कहते हैं कि लू चैन अब बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें याद भी है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ क्या किया था, और फाइनली अब तो यहाँ पर तुम मेरे हाथ में, मैं तुम्हारे साथ जो भी करना चाहूँ मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। जब किसी के साथ की हाँ वहां पर बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर येलो टेंपल में आकर मिस टैंग के पास से मदद ले रहा था। मिस टैंग ने मेरी मदद की और अब यहाँ पर हमने तुम्हें पकड़ लिया है। जबकि हमने तुम्हें पकड़ लिया है तो हम तुम्हें बहुत ही बुरी और दर्दनाक मौत देने वाले हैं। तो इस बात से मिस टैंग बहुत सा गुस्सा हो जाती है और उसे कहते हैं कि कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर बीच में बोलने की, जबकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। लगता है कि तुम मेरे हाथ से मरना चाहते हो, इसलिए दफा हो जाओ वरना मैं यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें मारने वाली हूँ। तो कीहान उसे कहता है कि मास्टर टैंग प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं तो आपका बहुत सा वफादार इंसान हूँ, मैं यहाँ पर कभी भी आपके साथ यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और दोबारा मैं यहाँ पर बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं टोकूंगा। जब किसी के साथ उसका अंकल भी वहीं पर होता है तो कीजिंग जो होता है उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि बेटा यहाँ पर मास्टर टैंग के साथ तुम बात करने की कोशिश मत करो, ना ही यहाँ पर उनकी बात को बीच में काटने की कोशिश करो। ये यहाँ पर तुम्हारे लिए इस लड़के लू चैन को पकड़ कर लाई है, ये हमारे लिए यहाँ पर इस लड़के को सजा देने वाली है, तो हमारे लिए यही ज्यादा बेहतर है, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से निकल चलते हैं। और इसी के साथ ही मिस टैंग से कहता है कि मिस टैंग प्लीज यहाँ पर आप इस लड़के को सजा दें, हम लोग बाहर ही हैं, अगर आपको हमारी मदद चाहिए होगी तो आप हमें जरूर बताना। तो वो दोनों चाचा भतीजा वहां पर से बाहर निकल जाते हैं। तो उनके चले जाने के बाद मिस टैंग उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हूँ। जबकि मिस टैंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने स्कोर्स को सेटल करने के लिए आई हूँ। तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया था ग्रीन डोमेन में, तुमने डीमन राम के अंदर मेरे साथ क्या किया था, तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मुझे याद है कि ग्रीन डोमेन में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अभी तक यहाँ पर मुझसे गुस्सा हो और यहाँ पर मुझसे बदला लेना चाहती हो। तो मिस टैंग इसी के साथ ही आके पड़ती है और उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तुम्हें माफ कर दूंगी, और तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ जो कुछ बुरा किया था वो इतना बुरा नहीं था, अब जल्दी से मेरी आंखों में देखो। और इसी के साथ ही वो अपनी सिडक्शन टेक्निक को यूज करती है ताकि वो यहाँ पर अपनी सिडक्शन टेक्निक के साथ उसको मोहित कर सके। और जैसे वहां पर हमारा लू चैन उसकी आंखों में देखता है, इसी के साथ ही वो उसका लॉयल डॉग बन जाता है। तो वो उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मेरे पालतू कुत्ते हो, मैं जो भी तुमसे कहूंगी वो तुम्हें करना होगा। और इसी के साथ ही वो उसके सामने बैठ जाती है और उसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह अब भौंकना स्टार्ट करो। तो हमारा लू चैन वहां पर बॉग बॉग करता है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि चलो ठीक है अब डॉग मेरे पाँव को चाटना शुरू करो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर अपनी मास्टर के पाँव को चाटो। तो हमारा लू चैन कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं मास्टर, ये कुत्ता आपके पाँव को जरूर चाटेगा। और इसी के साथ ही हमारा लू चैन जो होता है उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ता है। जब उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ आता है तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो मिस टैंग कहती है कि हाँ आप जल्दी से आओ और आकर अपने मास्टर के पाँव को चाट कर साफ करना स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें यहाँ पर पता चल सके कि एक पालतू कुत्ता जो होता है वो अपने मास्टर के पाँव को किस तरह से चाटता है। तो मास्टर टैंग जो होती है वहां पर पूरी तरह से इस बात से श्योर होती है कि उसने यहाँ पर अपनी सिडक्शन आर्ट के साथ हमारे लू चैन को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर वो यहाँ पर उससे कहेगी कि उसके पाँव चाटो तो वो उसके पाँव भी चाटेगा। और इसी के साथ ही अपना पाँव उसके सामने करती है और सोच रही होती है कि चलो जल्दी से अब चाटना स्टार्ट करो। लेकिन हमारा लू चैन उसके पाँव की तरफ आगे बढ़ रहा था। जैसे उसके पाँव के करीब पहुंचता है वहीं पर से मास्टर जो होती है मास्टर टैंक सोच रही होती है कि इस कमीने ने आकर ग्रीन डोमेन में मेरी केव को बर्बाद कर दिया, वहां पर मेरी ट्रेजर केव को बर्बाद कर दिया, मेरा सारा खजाना लूट लिया। और उसके बाद इस कमीने ने मुझे अपने कंधे के पास उठा लिया था, मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे एक थैली के अंदर बंद करके फिर मुझे यहाँ पर फेंक आया था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। लेकिन आज यहाँ पर फाइनली मेरी बारी है इस लड़के से बदला लेने की। अब जब ये मेरे पाँव चाटेगा तब इसे समझ जाएगी कि इसने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया था उसका बदला यही है, और इसे अपने आप को बहुत ज्यादा इंफीरियर महसूस होगा। जबकि हमारा लू चैन जो होता है पूरी तरह से होश में होता है, बस नौटंकी कर रहा होता है। तो हमारा लू चैन कहता है कि इस कमीनी को क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके पूरे कंट्रोल में आ गया हूँ, इसे क्या लगता है कि इसकी बेकार सी चार्मिंग टेक्निक है उसकी वजह से ये मुझे कंट्रोल कर सकती है। अगर इसे ऐसा लगता है तो फिर यहाँ पर ये बहुत ही खराब सोच रही है। और साथ ही हमारा लू चैन कहता है कि मुझे तो लगा था ये किसी के कहने पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, या फिर यहाँ पर ये कीहान के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है, लेकिन असल में ये
सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मुझसे नफरत करती है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। ठीक है, साथ ही मां लूचन उसके पाँव को छोड़कर सीधा उसके मुंह की तरफ आगे बढ़ता है, जाकर उसके मुंह को चाटना शुरू कर देता है। तो जब मां लूचन उसका मुंह चाट रहा था तो उसे कहते हैं कि बेवकूफ कुत्ते, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरा मुंह क्यों चाट रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर मेरे पाँव चाटने थे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हारे पाँव बहुत ज्यादा गंदे थे और उनके अंदर से स्मेल आ रही थी, इसी वजह से मैं तुम्हारे पाँव को नहीं चाट सकता, मैं तुम्हारे चेहरे को चाटूंगा, मैं एक बहुत ही वफादार डॉग हूं ना, इसी वजह से मैं तुम्हारा चेहरा चाट रहा हूं। तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुम्हें यहाँ पर मैंने अपनी चार्मिंग टेक्निक के साथ अपने कंट्रोल में किया है और तुम यहाँ पर जो मैं तुम्हें कहूंगी वही तुम्हें करना होगा। जबकि मां लूचन आगे बढ़ता है, वहां पर सीरियस होकर उसे कहता है कि मिस टैंग, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी बेकार से चार्मिंग टेक्निक के साथ मुझे चार्म कर सकती हो, मेरे जैसे मास्टर को तुम यहाँ पर अपने सामने सबमिट करवा सकते हो, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्या तुम लास्ट टाइम वाली भूल गई हो या फिर दोबारा से तुम्हें वो सारी याद दिलाऊं। और इसी के साथ ही वो अपने पास अपना हंटर निकालते हैं और उसे कहते हैं कि लूचन कमीने कहेंगे मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे वो अपने हंटर के साथ अटैक करती है तो लूचन कहता है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर बच्चे की जान लेना चाहती हो, तुम तो अपने हंटर के साथ डायरेक्टली मेरे पर अटैक किए जा रही हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर पाओगे, कहीं तुम थक तो नहीं गई, मुझे लगता है कि तुम अपने हंटर के अटैक कर करके यहाँ पर थक गई होगी। उसी के साथ उसका जो सर्वेंट होता है जो कि एम्परर लेवल का होता है वो भी अंदर आ जाता है और उसे कहता है कि यंग मिस यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर फाइट की आवाज आई है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें किसने अंदर आने दिया, जल्दी से बाहर चले जाओ। जबकि उसका साथी उसे कहता है लेकिन मिस टैंग मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं, मुझे ऑर्डर थे मैं अभी यहाँ पर इस लड़के को मार डालता हूँ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहाँ पर इस लड़के के पास उस बात को कंफर्म करके इस लड़के को यहीं पर मारना होगा। जब किसी के साथ ही वहां पर अंकल कीजिंग अंदर आ जाता है और अंदर आने के बाद कहता है कि मिस टैंग मैं यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी दे सकता कि ये कमीना लड़का लूचन यहाँ पर आपके इंसल्ट कर रहा है, या आपके इंसल्ट कैसे कर सकता है, मुझे लगता है कि आपके इंसल्ट करने की वजह से आपको यहाँ पर से जान से मार देना चाहिए, अभी तक तो इसको मार देना चाहिए था। और साथ ही वो अंदर अंदर सोच रहा होता है कि इस कमीने ने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसकी वजह से यहाँ पर मरवाना होगा, मैं यहाँ पर मिस टैंग को गुस्सा दिलाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस तरह की बातें करूंगा तो मिस टैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो इस लड़के को यहीं पर मेरी आंखों के सामने मार डालेंगी, जिसकी वजह से मेरे ब्रदर कीटियान का बदला पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ ही वो से कहता है कि मैं लूचन एक बहुत ही कमीना इंसान है, ये यहाँ पर आपको इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकता है, प्लीज यहाँ पर आप इसको मार डाले, इसने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ पर होता और इसने मेरी इंसल्ट की होती तो मैं तो इसकी आंखें निकाल देता, इसकी दोनों आंखों के अंदर उंगली मारकर इसकी दोनों आंखें निकाल देता ताकि इसे सबक मिलता। तो ये बात सुनने के बाद मिस टैंग कहती है कि तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा, और साथ ही वो अपने एम्परर से कहती है कि इसकी आंखें निकाल दो। और इसी के साथ उसका साथी एम्परर जो होता है वहीं पर से अपनी दोनों उंगलियां जो होती है वो मास्टर की जिंग की आंखों के अंदर डाल देता है और उसकी आंखें निकाल देता है। तो जब वो उसकी आंखें निकाल देता है तो उसी के साथ ही वो चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि मिस टैंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि वो एम्परर से कहता है कि मिस टैंग ने यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स दिए और उसने कहा कि आंखें निकाल दो तो मैंने तुम्हारी आंखें निकाल दी हैं। और वो अंकल वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि कमीने तुम यहाँ पर हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मिस टैंग उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे पास से मदद मांगने के लिए आए थे, हमने यहाँ पर तुम्हारी मदद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें बता सकते हो कि हमें क्या करना है, अब चुपचाप यहाँ पर से दफा हो जाओ वरना तुम दोनों चाचा भतीजे को यहीं पर मार डालेंगे, क्योंकि तुम दोनों की क्वालिफिकेशंस उतनी ज्यादा लो हैं कि तुम दोनों तो मेरे पालतू कुत्ते बनने के लायक भी नहीं हो। यहाँ पर अंकल की जिंग की आंखें निकलवा देती है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर मुझे मशवरा देने की कि मुझे किसके साथ क्या करना है, तुम दोनों चाचा भतीजे जो यहाँ पर मेरे कुत्ते बनने के लायक भी नहीं, अब यहाँ पर से दफा हो जाओ। और इसी के साथ ही वो उसे वहां पर से निकलवा देती है। फिर साथ ही वहां पर मां लूचन सोच रहा होता है कि ये कमीनी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर यहाँ पर इसने इन लोगों के साथ ये सब कुछ किया है तो मेरे साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे यहाँ पर आपसे सोच समझकर इसके साथ बात करनी चाहिए। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था चाहे जो भी हो जाए है तो ये यहाँ पर डीमन कल्ट की एक प्रिंसेस ही, यानी कि एक छोटे से डीमन डिमेन की एक छोटी सी प्रिंसेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। लेकिन वो दोनों बेवकूफ जो थे वो पागलू की तरह यहाँ पर डीमन कल्ट की यंग मेडन के पास आके मदद मांगने के लिए, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। और इसी के साथ ही हमारी मिस टैंग जो है फिर से आगे बढ़ती है और उसे कहते हैं कि लूचन हमारे पास वक्त नहीं है, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बात करूंगी, तुम्हारे पास मेरी पर्पल फिनिक्स स्वॉर्ड है जो तुमने मेरे पास से चोरी की थी, अब जल्दी से वो स्वॉर्ड मुझे वापस दे दो। तुम्हारा लूचन कहता है कि मैं तुम्हें वो स्वॉर्ड कैसे दे सकता हूँ, वो स्वॉर्ड जो थी वो तो मैंने यहाँ पर अपनी एक दोस्त को दे दिया, मेरी जूनियर सिस्टर जो थी मैंने उसे वो तलवार गिफ्ट में दे दी थी क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, और वैसे भी तुम तो एक डीमन प्रिंसेस हो, फिर तुम्हें यहाँ पर वो वापस क्यों चाहिए होगी, वो तो एक कचरा तलवार थी। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर तलवार को किसी को ऐसे कैसे दे सकते हो। साथ ही उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर कहा कि तुमने वो तलवार अपनी जूनियर सिस्टर को दी है, तो मुझे लगता है कि जिस जूनियर सिस्टर को वहां पर टली हालत में तुम बिस्तर के ऊपर डाल रहे थे, मुझे लगता है कि वही तुम्हारी जूनियर सिस्टर है और तुमने अपनी तलवार भी उसी लड़की को दी होगी। क्या होगा अगर मैं जाकर उस लड़की को मार डालूं या फिर उसके पास से वो तलवार छीन लूं, तो फिर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर लोगे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे पर नजर रख रही थी, अगर तुम यहाँ पर मेरे पर नजर रख रही थी इसका मतलब यह है कि तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि उस लड़की के खिलाफ कुछ भी मत करना,
करना, क्योंकि वो लड़की एक सेंट की डिसाइपल है, यानी कि वो एक होली मास्टर की डिसाइपल है। अगर तुमने उसे टच भी किया तो फिर वो होली मास्टर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। जबकि एम्परर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी मास्टर को धमकी देने की कि कोई होली मास्टर इसको नहीं छोड़ेगी, मैं यहाँ पर अभी इसी जगह के ऊपर तुम्हें मार डालूंगा। किसी के साथ उसकी मास्टर से कहती है कि बकवास बंद करो, अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर इसको मार लो, क्योंकि अगर तुम इसको मारोगे तो फिर तुम और तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो उसका साथी उसे कहता है कि मिस टैंग इस बात का क्या मतलब है, हम दोनों यहाँ पर कैसे मरेंगे, ये तो सिर्फ वो सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट राम का डिसाइपल है। तो इसी के साथ ही मिस टैंग उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर होली मास्टर की होली थॉट्स के बारे में नहीं सुना। तो वो कहता है कि हाँ मास्टर मैंने सुना है। तो वो उसे कहती है कि जैसे तुम इस लड़के को मारोगे होली थॉट्स एक्टिवेट हो जाएंगी और उसकी वजह से इतना पावरफुल धमाका होगा कि आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में हर एक चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब एक होली मास्टर किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट करती है तो वो होली मास्टर अपनी स्पिरिचुअल थॉट्स उसकी बॉडी के अंदर डाल देती है, ताकि अगर कभी भी उसका डिसाइपल खतरे में हो तो वो स्पिरिचुअल थॉट्स अपने आप एक्टिवेट हो जाएं और उसके आसपास का पूरा एरिया बर्बाद हो जाता है। इसी वजह से इस लड़के के ऊपर होली मार्क है, जिसकी वजह से तुम इस लड़के को मारोगे तो हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जब किसी के साथ ही वहां पर कीजिंग को भी दिखाता है कि वो भी उनकी बातें सुन रहा था, तो वो कहता है कि ये कमीना लड़का तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला, इसकी बैकग्राउंड के पीछे तो यहाँ पर एक होली मास्टर इस लड़के को मारा भी नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर अंधा हो गया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कोई ना कोई प्लान बनाकर इस लड़के से बदला लेने के बारे में सोचूंगा। तो मिस टैंग जो होती है वहां पर कहती है कि तुम सभी लोग वापस जाओ, मैं इस लड़के से पर्सनली हैंडल करूंगी और उसके साथ पर्सनली डील करूंगी। और साथ ही वो से कहती है कि लड़की अब यहाँ पर हम दोनों हैं, क्योंकि वो बाकी सभी को वहां पर से बेच देती है। तो उनके चले जाने के बाद वो से कहती है कि आप जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो, क्योंकि तुमने मेरी तलवार वापस देनी है। हाँ ठीक है कि मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मार सकती क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर होली थॉट्स है, लेकिन तुम्हारे लोग जिनको तुम चाहते हो, जिनके तुम्हारी फैमिली या फिर तुम्हारे रिश्तेदार जितने भी हैं, उन सभी लोगों को तुम्हें मार सकती हूँ। उनको मैं जैसे चाहे वैसे मार सकती हूँ, उन्हें तकलीफ दे सकती हूँ। अब जरा सोचकर बताओ कि तुम यहाँ पर किसको पहले मरता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ डील नहीं कर पाए तो फिर मैं उन सभी को मारना शुरू करूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। तो वो उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम सीरियस हो रहे हो, तो मुझे ये वाला लुक काफी ज्यादा पसंद है। मुझे लगता है कि तुम्हारी उस जूनियर सिस्टर और तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन तुम दोनों का रिलेशनशिप ज्यादा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सही तरह से फैसला नहीं ले पा रहे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि वो लड़की भी एक होली मास्टर की डिसाइपल है और उसका बाप भी यहाँ पर एक एम्परर राम का मास्टर और पूरी की पूरी डोमेन का किंग भी है। अगर यहाँ पर तुम उस लड़की के साथ कुछ करना चाहती हो तो फिर सोच कर करना, क्योंकि तुम उस लड़की की मास्टर को भी ऑफेंड नहीं कर पाओगी। तो इसी के साथ ही वो कहती है कि बकवास बंद करो, यहाँ पर मैं इसको ऑफेंड नहीं कर सकती, मैं उसको ऑफेंड नहीं कर सकती। सभी लोग यहाँ पर होली मास्टर के डिसाइपल ही क्यों निकल आए हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो टूट जाए और बाद में हम दोनों एक दूसरे के काम बिल्कुल भी ना आ सके। तो ये बात सुनने के बाद मिस टैंग उसे कहती है कि चलो शुक्र है कि तुम्हें यहाँ पर बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ तो है कि हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे से अपने काम निकलवा सकते हैं। और साथ ही वो कहती है कि मुझे इस बात से काफी ज्यादा खुशी है। और साथ ही उसे कहती है कि अब जबकि हम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है और उसी की वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कंडीशन रखने वाली हूँ, यहाँ पर तुम्हारी जूनियर सिस्टर लियू किंगचैंग को कुछ भी नहीं करूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो वो कहता है कि हाँ बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मिस टैंग उसे कहती है कि जो रिक्वेस्ट है बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है, तुम्हें मेरे लिए कुछ लेकर आना होगा, तुम्हें ट्रू फीनिक्स वर्ड मेरे लिए लेकर आनी पड़ेगी। तुम्हारा लूचन कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ट्रू फीनिक्स वर्ड जो है वो एक सेक्टर का सीक्रेट वेपन है और वो सीक्रेट वेपन किसी ऐसे वैसे सेक्टर का नहीं है बल्कि साउथ फीनिक्स सेक्टर का है, जो कि डीमन सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। साउथ की तरफ में 3 बड़े पावरफुल डीमन सेक्टर्स हैं, तीनों पावरफुल डीमन सेक्टर्स में से एक साउथ फीनिक्स सेक्टर भी है और साउथ फीनिक्स सेक्टर की तलवार वहां पर से लेकर आना नामुमकिन है। मैं वहां पर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। तो वो से कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वहां पर जाओगे तो मारे जाओगे, लेकिन क्या तुम अपनी जूनियर सिस्टर किंगचैंग के लिए इतना नहीं करोगे। अब जल्दी से वहां पर जाओ, जाकर मेरे लिए तलवार चोरी करके लेकर आओ, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी उस किंगचैंग को मार डालूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि मैं उसको लेकर आऊंगा, मैं वो स्वॉर्ड ले आऊंगा, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर मुझसे एक वादा करना होगा, जब तक मैं तलवार लेकर वापस नहीं आता तब तक तुम यहाँ पर किंगचैंग के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूंगी जब तक तुम वापस नहीं आ जाते? अगर तुम वहां पर जाकर मर जाते हो तो फिर ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम तलवार लेकर नहीं आते या फिर भाग जाते हो तो फिर मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा लूचन कहता है कि हाँ ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करती हो। तो वो फिर से अपना हंटर निकालती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी नफरत में यहाँ पर प्यार छुपा हुआ है और इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ कर रही हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है लेकिन उससे पहले कि मैं वो तलवार लेने के लिए जाऊं, क्यों ना हम लोग यहाँ पर ल्यू किंग के मैप के टुकड़ों को ढूंढें और उसके बाद उसके ग्रेवयार्ड में जाकर वो खजाना ले लें जो वहां पर छुपा हुआ है। तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उस खजाने के बारे में क्या पता है? मैं यहाँ पर तुम्हें वो मैप नहीं देने वाली, क्योंकि वो मैप जो है वो कीहान ने मुझे दिया और बाकी के टुकड़ों को मैं बहुत ही जल्दी ढूंढ लूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता
कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो बहुत ज्यादा बड़ी है, तुम एक डीमन फैमिली की एक बहुत ही बड़ी प्रिंसेस हो, फिर मुझे बताओ कि तुम्हारी नजर में जहाँ पर उस ग्रेवगार्ड के अंदर से मिलने वाले खजाने की क्या वैल्यू है, जबकि मेरे जैसे गरीब लड़के को तो जहाँ पर रिसोर्सेज की जरूरत है। हो सकता है कि मुझे उस ग्रेवयार्ड के अंदर से बहुत सारा खजाना मिल जाए, बहुत सारे क्रिस्टल्स मिल जाएं या फिर बहुत सारे तलिस्मन्स मिल जाएं जो कि मेरे काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि मेरे जैसे आम इंसानों के लिए तो जहाँ पर ये काफी ज्यादा खास है। तो वो से कहते हैं कि बस भी करो, मेरे से ज्यादा डिवाइन ट्रेजर्स तो तुम्हारी मास्टर ने तुम्हें दिए हुए हैं जो कि हर जगह के ऊपर तुम ऐसे ही बांटते फिर रहे हो, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम जैसे गरीब आदमी के लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। मैं जहाँ पर तुम्हें बताऊं कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर असल में है क्या, तो उसे कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ मैं यहाँ पर आई हूँ, बल्कि मेरे अलावा बहुत सारी बड़ी पावरफुल फैमिलीज के लोग यहाँ पर इस बार इस डेसोलेट डोमेन के अंदर आए हैं। इस वेस्टलैंड के अंदर वो ल्यू डायनेस्टी की तरफ जाने वाले हैं, जहाँ पर होली मास्टर ल्यू किंग की ग्रेवयार्ड है। कहा जाता है कि उस ग्रेवयार्ड के अंदर एक बहुत ही खास सीक्रेट है, एक बहुत ही खास खजाना है जिसे लेने के लिए वो सभी लोग वहां पर जा रहे हैं। तुम्हारा लूचन कहता है किसी सीक्रेट टेक्निक या फिर किसी आर्टिफैक्ट या फिर किसी सैक्रेड डिवाइन वेपन के लिए तो ये सभी लोग वहां पर नहीं जाने वाले, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है ये होली राम से और बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से हैं। आखिर इन सभी लोगों को वहां पर ऐसी क्या इंटरेस्टिंग चीज मिल गई है जिसकी वजह से ये लोग वहां पर जा रहे हैं। तो मिस टैंग इसी के साथ आगे बढ़ती है और उसके कान में जाकर उसे कहते हैं कि कहा जाता है कि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक और पियरलेस ट्रेजर दोबारा से पैदा हुआ है जिसका नाम डिवाइन फायर सीड है। ये नाम सुनते ही तुम्हारा लूचैन भी बहुत हैरान हो जाता है। तो टैंग आगे बढ़ती है, हमारे लूचैन के कान में बताते हैं कि वहां पर एक बहुत ही पियरलेस ट्रेजर बॉर्न होने वाला है जिसको डिवाइन फायर सीड कहा जाता है। तो डिवाइन फायर सीड का नाम सुनते ही हमारा लूचैन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस वेस्टलैंड के अंदर एम्परर ल्यू किंग की ग्रेवयार्ड के अंदर वो सीड कैसे हो सकता है, वो तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म की फायर है। और इसी के साथ में जहां पर उस फायर के बारे में बताया जाता है कि इसकी पुरानी कहानी सुनाई जाती है कि एंशिएंट समय में कभी यहाँ पर डिवाइन फायर हुआ करती थी, एक बहुत ही पावरफुल डिवाइन फायर जो कि हीवन और अर्थ की एनर्जी के साथ बनी थी। हीवन और अर्थ की एनर्जी के साथ बनने के बाद यहाँ पर कई सौ सालों तक वहां पर अपनी पावर को हासिल करने के बाद वो एनर्जी जो थी इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो फायर इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसने यहाँ पर जिस जगह के ऊपर भी जाती वो हर एक चीज को जला देती थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो आसमान को भी जला सकती थी और स्पेस को भी जला सकती थी। इससे पहले ये वाकया हो चुका है कि डिवाइन फायर जो थी वो हीवनली डोमेन के अंदर लगी थी जहां पर उसने स्काई को भी जला दिया था और साथ ही वहां पर हर जगह के ऊपर ब्लैक कलर की फ्लेम्स फैल गई थी और स्काई के जलाने के बाद यानी हीवंस के अंदर से वो नीचे की तरफ गिरी थी, ग्राउंड के ऊपर धरती के ऊपर आकर गिरी जहां पर उसने हर एक चीज को जलाना शुरू कर दिया था। जहां तक वो गिरी वहां पर आकर गिरने के बाद उसने पूरी मिट्टी को भी मैग्मा में बदल दिया, यानी कि ग्राउंड के ऊपर जितनी मिट्टी थी वो सारी की सारी वहां पर उबलते हुए लावा में चेंज हो गई और ब्लैक फ्लेम्स और उसके अंदर से निकलने वाले धुएं और पॉइजनस धुएं ने आसपास की जितनी भी लाइफ फॉर्म्स सभी को तबाह कर दिया। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। लेकिन वो डिवाइन फ्लेम्स जो थी वो धरती के अंदर समा गई जिसकी वजह से वो सारे लावा में चेंज हो गई और उसके बाद से वो डिवाइन फ्लेम जो थी शांत हो गई और उसके खत्म होने के बाद कहा जाता है कि वो कुछ यहाँ पर डिवाइन सीड बह चुका है, यानी कि डिवाइन फ्लेम्स तो खत्म हो चुकी है लेकिन उसकी जगह के ऊपर अब यहाँ पर वो डिवाइन सीड बन चुके हैं। डिवाइन सीड का हासिल करने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी इंसान जहाँ पर उस डिवाइन सीड को हासिल कर लेता है और उसे अपनी बॉडी में कल्टीवेट कर लेता है तो उसकी मदद से वो डिवाइन फ्लेम्स को यूज कर पाएगा, यानी कि वो पावर्स उसका हिस्सा बन जाएंगे और डिवाइन फ्लेम्स को वो यहाँ पर किसी वक्त भी अपने हाथ से एक्टिवेट कर सकता है, उसको थ्रो कर सकता है। क्या तुम इसका मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे रिफाइनर्स इस डिवाइन सीड को लेने के लिए वहां पर जरूर जाएंगे ताकि उन्हें यहाँ पर डिवाइन फायर मिल जाए। ये अल्केमिस्ट के लिए बहुत ज्यादा खास है, कोई भी अगर यहाँ पर अल्केमिस्ट इसको हासिल कर लेता है तो वो एक बहुत ही महान अल्केमिस्ट बन सकता है। इस फायर की मदद से आप किसी किस्म की अल्केमी की पिल्स बना सकते हो, हाई ग्रेड की पिल्स बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक होली राम के मास्टर को भी इस फायर की मदद से आसानी से जला सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इस बार तो ये भी रूमर्स हैं कि वहां पर ल्यू किंग के ग्रेवयार्ड के अंदर 4 सीड्स हैं जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। सभी फैमिलीज के लोग वहां पर जा रहे हैं ताकि वहां पर चारों में से शायद उन्हें कोई एक सीड तो मिल ही जाएगा। लूचन उसे कहता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इतनी सारी बड़ी फैमिलीज के लोग भी इस ट्रेजर को लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं क्योंकि वहां पर 4 सीड्स हैं। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, मैं उस ग्रेवयार्ड की उस मैप को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, फिर हम दोनों वहां पर जाएंगे और जाकर वहां पर से सीड लेंगे और उसके बाद तुम्हारे लिए साउथ की तरफ जाऊंगा और वहां पर से जाकर तुम्हारे लिए फीनिक्स स्वॉर्ड चोरी करके लेकर आऊंगा। क्या तुम्हें डील मंजूर है? तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे डील मंजूर है। साथ ही वो उसे कहती है लेकिन मेरे साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना। कल सुबह हम लोग जहां पर से निकलेंगे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ल्यू किंग डायनेस्टी में जाऊंगी जहां पर हम लोग उसके बाकी के मैप के टुकड़े ढूंढेंगे। एक बार से नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त का दिखाया जाता है। की चेंग बिस्तर के ऊपर पड़ा होता है और उसका भतीजा जो होता है उसके पास आता है। तो कीहान उसे कहता है अंकल आपकी आंखों को क्या हो गया? तो उसे कहता है कि मेरी आंखों को छोड़ो, उस कमीने में स्टैंग ने मुझे धोखा दिया और उसने मेरी आंखें निकलवा दी। वो बहुत ही खतरनाक औरत है। हम लोग जहां पर उसे मदद लेने के लिए आए थे लेकिन उस कमीने ने जहां पर हमें डबल क्रॉस किया है। वो जहां पर उस लड़के लूचैन के साथ डील कर चुकी है और दोनों ने जहां पर एक दूसरे के साथ डील कर दी और उसने लूचैन को माफ भी कर दिया। वो उसे मारने वाली बिल्कुल भी नहीं है और हम लोग जहां पर उस कमीने लूचैन को मरवाना चाहते थे लेकिन हम लोग जहां पर बुरे फंस चुके हैं।
मैंने यहाँ पर उन दोनों को देखा है। मुझे यहाँ पर उसे देखकर जो लगा वो ये लग रहा था कि वो कमीनी औरत जो है उसने लू चैन को देख दिया, अपनी टांगे खोल दी थी। वो कमीनी औरत जो है उसके सामने वहां पर उसके पाँव चाट रही थी, यानी कि वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो उसके प्यार में है या फिर मिस टैंग उसकी दोस्त है। मैंने सुना है कि उन दोनों के बीच में एक डील हो गई, या फिर साथ उसे कहता है कि भतीजे हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं, तुम्हारा बाप मरा है, मेरा भाई मरा, हम लोग यहाँ पर इसका बदला लेकर रहेंगे। कल वो लोग यहाँ पर से ल्यू किंग डायनेस्टी में जाने वाले हैं, जहाँ पर जाकर वो ल्यू किंग की ग्रेवयार्ड के मैप के टुकड़े ढूंढेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम उनको फॉलो करो। मैंने सुना है कि वहां पर डिवाइन फायर सीड के 4 सीड्स हैं, उनमें से एक तुम्हें हासिल करना होगा ताकि तुम उस फायर के साथ फिर लू चैन, उसके फादर ल्यू ज़ेंगहेंग और उसकी पूरी की पूरी लू डायनेस्टी को जला सको। तो वो कहता है कि हाँ अंकल, मैं यहाँ पर आपकी बात को समझ गया, मैं यहाँ पर उनके सारे प्लान्स को फेल कर दूंगा और देखना मैं वहां पर से फायर लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में मिस टैंग को दिखाता है कि वो ल्यू किंग डायनेस्टी के अंदर पहुंच जाती है और अपने साथियों को लेकर वहां पर आती है और उन सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। उन्हें बता रही होती है कि तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वहां पर जाकर उस मैप के बाकी के टुकड़ों को ढूंढना है। और हमारा लूचन भी वहीं पर, हमारा लूचन भी उसके साथ ही होता है। तो उसी के साथ ही अपने साथियों से कहते हैं कि हम सभी लोगों को यहाँ पर और ज्यादा जाकर इन्वेस्टिगेट करना होगा, उस मैप के बाकी के सभी टुकड़े यहीं पर होने चाहिए और हमें यहाँ पर उन टुकड़ों को ढूंढना होगा। जितनी जल्दी उन टुकड़ों को ढूंढेंगे उतनी जल्दी हम लोग ग्रेवयार्ड तक पहुंच सकते हैं। तो हमारा लूचन पीछे खड़ा सोच रहा होता है कि हालांकि यहाँ पर यह बिगड़ी हुई नवाब है, ये डीमन सेक्टर की एक बहुत ही खास किस्म की प्रिंसेस है, लेकिन इसके बावजूद देखो इसके पास काफी सारे स्किल्स हैं, ये इन सभी लोगों को काफी अच्छे से यूज कर रही है। तो मिस टैंग उसे कहती है कि हम लोग इस वक्त ल्यूज होली डायनेस्टी के अंदर हैं और हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर मैप के बाकी टुकड़ों को ढूंढ लेंगे और जब हम लोग उनको ढूंढ लेंगे उसके बाद में अपनी फोर्सेस को लेकर उस ग्रेवयार्ड की तरफ जाऊंगी और फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए जाओ जाकर एंजॉय करो और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी और उस वक्त तुम्हें आना होगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वैसे भी यहाँ पर बोर हो रहा था, अब जाओ जाकर उन टुकड़ों को जल्दी से ढूंढ लो। इसी के साथ ही वहां लूचन जो होता है वहां पर से सीधा एक होटल की तरफ चल पड़ता है और कहता है अगर हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन इस तरह के रेस्टोरेंट्स में मिलती है जहाँ पर ढेरों सारे लोग आते हैं और अजीब अजीब लोग होते हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो लूचन जैसे वहां पर रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो एक बंदा वहां पर एक बोर्ड लगाकर बैठा होता है, अगर तुम्हें यहाँ पर हिस्ट्री सुननी है या फिर कोई कहानी सुननी है तो फिर मेरे पास आओ, मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। तुम्हारा लूचन उसके पास जाता है, अपने पास से एक इंगोट निकालता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे हिस्ट्री के बारे में बताओगे? तो वो कहता है बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो, इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर हर कुछ सब कुछ बताने को तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या जानना है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे बता सकते हो कि ल्यू किंग की हिस्ट्री क्या है? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एम्परर ल्यू किंग हुआ करता था, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताओ, वो मरा कैसे और यहाँ पर उसके ग्रेवयार्ड के बारे में और उसके नक्शे के बारे में बताओ। तो इसी के साथ ही बंदा उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही इंसान के पास आए हो, मुझे ल्यू किंग और ल्यू किंग डायनेस्टी के बारे में सब कुछ पता है। तो वो उसे कहता है कि ये एंशिएंट समय की बात है, ये उस समय की बात है जब यहाँ पर हमारी ल्यू किंग डायनेस्टी की हालत बहुत ज्यादा कमजोर थी, यानी कि आसपास की डायनेस्टीज जो थी वो हमारे पर अटैक करती रहती थी और हमारे बहुत सारे लोग मारे जाते थे, वो लोग यहाँ पर हमारी डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। तभी अचानक से यहाँ पर एम्परर ल्यू किंग जो था वो लेवल्स में अबव हुआ, यानी कि एम्परर ल्यू किंग जो था वो एम्परर लेवल पर पहुंचा और उसके बाद उसने आकर इस डायनेस्टी की बागडोर संभाली और जैसे उसने यहाँ पर आकर पावर को संभाला और इस डायनेस्टी का नया किंग बना, इसी के साथ ही वहां पर सब कुछ शांत हो गया, यानी कि हमारी डायनेस्टी ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से हमारा जो एम्परर था, एम्परर ल्यू किंग जो था, उसके फॉल के बाद यहाँ पर हालात काफी ज्यादा बदल गए। उसके अपने साथी जो कि उसके साथ देना चाहते थे, जो उसके समर्थन में थे, वो सभी लोगों ने मिलकर ल्यू किंग डायनेस्टी के ऊपर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया और हमारी होली डायनेस्टी जो थी बहुत ही बुरी तरह से गिर गई। अब क्योंकि मास्टर ल्यू किंग के बच्चे नहीं थे, क्योंकि अब उनकी औलाद नहीं थी, इसी वजह से कोई उनका सक्सेसर नहीं बन सकता था। लेकिन यहाँ पर 3 इंपीरियल फैमिलीज के यंग मास्टर थे, उस वक्त 3 इंपीरियल फैमिलीज के बहुत ही पावरफुल लोग थे जिन लोगों को यहाँ पर चार्ज दे दिया गया और वो लोग यहाँ पर इस थ्रोन के इंचार्ज बन गए। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस एम्परर ल्यू किंग की बात कर रहे हो, लेकिन तुमने कहा कि उसके गिरने के बाद आखिर अचानक से वो गिर कैसे गया, यानी अचानक से वो मर कैसे गया या फिर उसके साथ हुआ क्या था? तो स्टोरी सुनाने वाला उसे कहता है कि इसके बारे में तो यहाँ पर सही से किसी को भी नहीं पता, सभी लोगों को यहाँ पर जो कुछ पता है वो सारी की सारी कहानियां हो सकती है या फिर इनमें से कोई सच भी हो सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर से वो बहुत ही बुरी तरह से बीमार था या फिर उसे अपनी मौत के बारे में पता चल गया था कि वो मरने वाला है, इसी वजह से पूरे 100 साल तक गायब रहने के बाद 100 साल के बाद जब वो डायनेस्टी में वापस आया, अपनी ल्यू किंग डायनेस्टी में वापस आने के बाद उसने देखा कि यहाँ के तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, पहले से भी ज्यादा। तो उसने यहाँ पर अपनी ग्रेवयार्ड बनाई, अपनी ग्रेवयार्ड बनाकर साथ उसने अपना एक नक्शा बनाया और उस नक्शे के ऊपर ग्रेवयार्ड का एड्रेस लिख दिया और फिर साथ उस नक्शे को काटकर उसके 8 टुकड़े किए और साथ उसे यहाँ पर ब्लैक आर्मी के हवाले कर दिया। और उसके बाद से ना ही उस नक्शे का कुछ पता चला और ना ही एम्परर ल्यू किंग का पता चला कि वो मर गया है या फिर अभी तक जिंदा है। तुम्हारा ल्यू किंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था कि इसकी कहानी के मुताबिक 3 बड़ी इंपीरियल फैमिलीज के मास्टर्स थे जो कि यहाँ पर उसके पीछे थ्रोन को संभाल रहे थे
लेकिन उसने यहाँ पर उस मैप के टुकड़ों को उन तीनों मास्टर्स को क्यों नहीं दिया? उसने यहाँ पर ब्लैक आर्मी के सोल्जर्स को यहाँ पर वो मैप क्यों दे दिया होगा? मुझे लगता है कि उसे इनके ऊपर भरोसा नहीं था, या फिर वो यहाँ पर चाहता था कि उसके मरने के बाद लोग उसकी ग्रेवयार्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पर मेहनत करें, उन मैप के टुकड़ों को ढूंढे और इस पजल को सॉल्व करें। ये एक गेम की तरह हो सकता है, क्योंकि अगर वो चाहता कि उसकी ग्रेवयार्ड किसी को ना मिले तो वो कभी भी यहाँ पर एक नक्शा नहीं बनाता, और उसने नक्शा बनाया। इसका मतलब यह है कि वो चाहता है कि हम लोग उसे ढूंढे। हमारा लू चेन जो होता है वहां पर एक कहानी सुनने वाले से कहानी सुन रहा था एम्परर ल्यू किंग की, और उसे वहां पर पता चलता है कि एम्परर ल्यू किंग ने वहां पर अपनी ग्रेवयार्ड का नक्शा बनाने के बाद उसे ब्लैक आर्मर्ड आर्मी को दे दिया था, बल्कि इसके बजाय कि उसके पास वहां पर 3 अपने विश्वास पात्र थे जो कि यहाँ पर उसके पीछे ल्यू किंग डायनेस्टी को संभाल रहे थे, लेकिन उसने वो मैप के टुकड़े उनको नहीं दिए थे, और इस बात से ल्यू किंग ज्यादा हैरान होता है। सेम टाइम कीपर वहां पर एक सोल्जर आता है जिसके हाथ में एक पेपर होता है। वो सभी लोग उसे कहता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है, अब सभी लोग यहाँ पर इस तरफ गौर से देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें इनाम भी मिल सकता है। सभी लोग जाकर उस पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी ने यहाँ पर सेंट के 4 स्टैचूज को चोरी कर लिया जो कि गोल्ड के साथ बने हुए थे। अगर कोई भी यहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, चोर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या उसको पकड़वाएगा, तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा इनाम मिलने वाला है। और इसी के साथ ही वहाँ पर इनाम में लिखा होता है कि आपको यहाँ पर एक ब्रोकन किंग पिल मिलेगी और साथ में आपको 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलने वाले हैं। तो ल्यू किंग कहता है कि इनाम की रकम तो ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी ने इन गोल्डन स्टैचूज को चोरी किया है, तो वो कौन हो सकता है? क्योंकि मैं यहाँ पर किसी ऐसे बंदे को जानता हूँ जो इस तरह के शौक रखता है। मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर यहाँ पर है, और इसी के साथ ही लू चेन कहता है कि वो जहाँ पर भी जाता है वो इसी तरह के बुरे काम करता है, और मुझे लगता है कि किसी गोल्डन स्टैचू को चोरी करना सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है। ग्रीन डोमेन में भी वो काफी ज्यादा फेमस था, और ग्रीन डोमेन में भी उसने मेरे साथ काफी कुछ बुरा किया था, तो अब यहाँ पर मेरी बारी है उसके साथ बुरा करने की। और इसी के साथ ही लू चेन उसे कहता है कि ऑफिसर मेरे पास यहाँ पर एक क्लू है। तो ऑफिसर आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि वाकई में अगर तुमने झूठ बोला तो हम तुम्हें मार डालेंगे या फिर तुम्हें हमेशा के लिए जेल में बंद कर देंगे। इसलिए अगर तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हमारे साथ झूठ बोलने वाले हो तो सोच समझ कर झूठ बोला। तुम्हारा लू चेन कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक पिक्चर बनाकर दे सकता हूँ। जिस बंदे ने तुम्हारे स्टैचूज को चोरी किया मैं तुम्हें उसका पोर्ट्रेट बनाकर देता, फिर तुम उसे आसानी से ढूंढ पाओगे। और इसी के साथ वहां पर पेपर और ब्रश दिए जाते हैं, जिसके बाद लू चेन वहां पर फोटो बनाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर के बाद वो वहां पर बहुत ही परफेक्ट सी पिक्चर बनाकर उनके सामने कर देता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो एक बहुत ही हैंडसम लड़का है जिसका नाम जिंग जिंग युन होता है। तो ब्रदर जिन जो होता है वहां पर वाकई में काफी ज्यादा हैंडसम होता है। तो ऑफिसर उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जिस लड़के ने यहाँ पर चोरी की होगी ये तो एक हैंडसम लड़का है जो कि किसी फैमिली का यंग मास्टर लग रहा है, तो तुम इसका फंसा तो नहीं रहे? तो लू चेन उसे कहता है कि ये शक्ल से सिर्फ हैंडसम दिखाई देता है, लेकिन ये एक बहुत ही बुरा और कमीना लड़का है। ये जहां पर भी जाता है वहां की लड़कियां किडनैप कर लेता है, उनके साथ बुरे व्यवहार करता है, उनका शोषण करता है, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें चोरी करता है। मैंने इसे कई बार यहाँ पर चोरी करते हुए देखा है। जब किसी के साथ साइड के ऊपर से ब्रदर जिन निकल कर आ जाता है और उसे कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो लू चेन, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हें देखा मुझे उसी वक्त समझ आ गई थी कि तुम कमीने कहीं के मुझे यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करोगे, और तुमने यहाँ पर कब मुझे 4 स्टैचूज को चोरी करते वक्त देख लिया? कल रात के वक्त तुम वहां पर थे नहीं। तो जैसे वो ये बात करता है लू चेन कहता है कि ऑफिसर क्या तुमने सुना, इसने कहा कि कल रात के वक्त मैं वहां पर था नहीं। इसका मतलब यह है कि इसने खुद अपने मुंह से इस बात को मान लिया है किसी ने वो 4 स्टैचूज को चोरी किया है। तो ऑफिसर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये लड़का जो है यही चोर है, और इसी के साथ उसे कहता है कि लड़के अपना स्टोरेज बैग हमें चेक करवा, उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम चोर हो या नहीं हो। और इसी के साथ ही ब्रदर जिन जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर से निकलने वाला हूँ, क्योंकि इस लड़के ने लू चेन ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है। और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग भी वहां पर रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी को इस लड़के को पकड़ना होगा और उसके स्टोरेज बैग को चेक करना होगा। जिसने इसे पकड़ लिया उसे यहाँ पर ब्रोकन किंग पिल और साथ में यहाँ पर 1 मिलियन स्टोन्स मिलने वाले। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसे पकड़ लेते हैं। और जैसे वो लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, इसी के साथ ब्रदर जिन वहां से भागना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि हाँ यही चोर है, हमें जल्दी से पकड़ना ही होगा, क्योंकि ये यहाँ से भाग रहा है, इसका मतलब यह है किसी ने चोरी की है। तो लू चेन जो था वहां पर सोच रहा था कि कमीने कहीं कि अब तो तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, अब तुम्हें यहाँ पर सजा मिलने वाली। जबकि ब्रदर जिन सोच रहा था कमीने लू चेन ने यहाँ पर मुझे बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया है, अगली बार देखना मैं तुम्हें जब फंसाऊंगा तब तुम निकल नहीं पाओगे। तो उसी के साथ ही ब्रदर जिन वहां पर से भागते भागते जा रहा था और कहता है कि अब मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर किसी ट्रिक को यूज करना पड़ेगा। और साथ ही वो अपनी स्टोरेज बैग को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर से वहां पर स्टोन स्टैचूज को बाहर निकालता है। स्टोन स्टैचूज को निकालते वहीं पर उसको पिघलाना शुरू कर देता है, और जहां पर वो सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं कि ये कर क्या रहा है। तो हमारा जिन जो होता है उन सभी के सामने वहां पर सारे के सारे स्टैचूज के गोल्ड को पिघला देता है, और उसको पिघलाने के बाद वहां पर उसकी मोहरें बना देता है। जब वो उसकी मोहरें बना देता है तो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तुम्हारा जिन उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पर इल्जाम लगाया कि मेरे पास यहाँ पर स्टैचूज हैं, लेकिन मेरे पास तो स्टैचूज हैं ही नहीं, मेरे पास तो गोल्ड के इंगॉट्स हैं, यानी कि मेरे पास तो यहाँ पर सिर्फ पैसे हैं, ये देख लो ये सिक्के हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं ये तो कुछ ज्यादा बेशर्म है, हमारी आंखों के सामने से यहाँ पर स्टैचू निकाला, उसको पिघला
पिघलाकर उसके इनगोट्स बना लिए और यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि इसने तो यहाँ पर स्टैचूज चोरी नहीं किए। जबकि हमारा लूचन भी सोच रहा होता है कि देखो तो जरा यहाँ पर इसका दिमाग कितना तेज चलता है। अब यहाँ पर कोई भी इस बात को साबित नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर इसके पास गोल्डन स्टैचूज है, क्योंकि इसने यहाँ पर गोल्डन स्टैचूज को पिघलाकर उनके इंगोट्स बना दिए हैं। तो इसी के साथ ये कैरेक्टर वहां पर आता है जिसका नाम हान जी होता है, जो कि ब्लैक आर्मर सिटी का मेयर होता है। तो वो लोगों से कहता है कि यंग मास्टर जिन, मुझे लगता है कि आप कुछ यहाँ पर किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके बारे में जानता हूँ। आप ग्रीन डोमेन के विंड एंड थंडर पवेलियन के यंग मास्टर हैं। आप कुछ यहाँ पर आने से पहले मुझे बताना चाहिए था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं और जहाँ पर आपके ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं उसके लिए मैं यहाँ पर आपसे माफी मांगता हूँ। इन सभी लोगों ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया जबकि आपने तो यहाँ पर चोरी की ही नहीं। और इसी के साथ ही हमारा जो जिंग होता है वो भागता हुआ जाता है और जाकर उसे कहता है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, अब सभी लोगों को यहाँ पर बताओ कि मैंने यहाँ पर कोई चोरी नहीं की। एक यंग मास्टर हूँ, ग्रीन डोमेन का यंग मास्टर यहाँ पर आकर तुम्हारे पास से चोरी कैसे कर सकता है। और इसी के साथ बाकी सभी लोगों से भी कहता है कि चलो अब जल्दी से दफा हो जाओ। अब जबकि तुम्हारे मेयर ने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने यहाँ पर चोरी नहीं की, तो फिर तुम सभी लोग यहाँ पर से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। जबकि हमारा लूचन कहता है कि देखो तो जरा मेरा ब्रदर यहाँ पर क्या कर रहा है, तुमने यहाँ पर चोरी की और उसके बाद चोरी किए हुए माल को हड़प कर लिया और अब यहाँ पर तुमने इस बात को प्रूव भी कर दिया कि तुमने चोरी भी नहीं की। मैं वाकई में यहाँ पर इस बात से काफी हैरान हूँ। जब किसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमने यहाँ पर मेरे साथ जो कुछ भी किया इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा और वैसे भी मुझे यहाँ पर जलने की बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तो हमारा लू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर चाहे जलने की बदबू आ रही हो लेकिन मुझे यहाँ पर तुम्हारी तरह चोरियां नहीं करना पड़ती। मेरी मास्टर ने मुझे बहुत सारा ढेर सारा पैसा दिया था जिसके बाद अब मुझे यहाँ पर कहीं से चोरी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी के साथ ही ब्रदर जिन आगे से उसे कुछ कहता है, फिर हमारा लूचन आगे से कुछ कहता है, दोनों वहां पर गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ वहां पर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम मर जाओ या तुम मर जाओ। तो ये सारी की सारी बातें वहां पर वो कर रहे होते हैं। जबकि मास्टर हानजू जो होते हैं पीछे खड़े होते हैं और कहते हैं कि क्या ये वाकई में यहाँ पर ब्रदर्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को वहां पर ब्रदर भी कह रहे हैं और साथ ही एक दूसरे की इतनी गंदी वाली इंसल्ट भी किए जा रहे हैं। तो हानजू इसी के साथ ही कहता है कि चलो छोड़ो इन लोगों को यहाँ पर आपस में बातें करने दो, जो भी ये कार्य है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ग्रीन डोमेन के मास्टर्स और मैं यहाँ पर इनके साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं ले सकता। और इसी के साथ उन्हें अपने साथ लेकर साइड के ऊपर आता है और उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों को इस प्लेस पर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पर रह सकते हो, यहीं पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो, जो भी करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ पर उस नक्शे के बारे में बताओ, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ल्यू किंग डायनेस्टी ने यहाँ पर कितने ज्यादा नक्शे के पीसेस को जमा कर लिया, क्योंकि बाकी बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर नक्शे के पीसेस को इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी के साथ ही हानजू से कहता है पहले हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 पीसेस हुआ करते थे, यानी पहले हमने 4 पीसेस को ढूंढा था और उसके बाद यहाँ पर बाकी की सारी फैमिलीज के पीसेस को मिलाकर हमने यहाँ पर टोटल अभी तक 7 पीसेस को इकट्ठा कर लिया हुआ और सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक टुकड़ा रह गया है। मैप का आखिरी टुकड़ा हमें जब मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाएंगे। उस आखिरी टुकड़े की वजह से हम लोग अभी तक यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लोकेशन को नहीं ढूंढ पा रहे। तुम्हारा लूचन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है, कहता है देखो तो जरा ये लोग कुछ ज्यादा तेज हैं, इन लोगों ने अभी तक यहाँ पर 7 टुकड़ों को जमा भी कर लिया है। तो मास्टर हानजू से कहता है कि हमें आखिरी टुकड़ा भी जल्दी मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर एक न्यूज भिजवाई थी जिसकी वजह से बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और जिसके पास भी वो टुकड़ा होगा वो खुद भी यहाँ पर आएगा ताकि बाकी के टुकड़ों को जमा कर सके, लेकिन हम लोग उसके पास से उसका वो वाला टुकड़ा ले लेंगे और मैप यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो मैप का आखिरी टुकड़ा किसके पास है, वो येलो स्प्रिंग टेम्पल की सेंट के पास है, मिस टैंग के पास, और वो इस वक्त यूक्यू सिटी की तरफ आके बढ़ रही है, तुम लोग वहां पर जाकर उसके साथ डील कर सकते हो। लूचन जो है वहां हानजू से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि आखिरी टुकड़ा किसके पास है, येलो टेम्पल की मिस टैंग के पास इसका आखिरी टुकड़ा है जो कि इस मैप को कंप्लीट कर सकती है। तो ब्रदर जिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि वो लड़की टैंग जू वो तो तुम्हारी दुश्मन थी ना, फिर यहाँ पर वो तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई और तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उसके बिस्तर तक पहुंच गए हो जिसकी वजह से तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। तो हमारा लूचन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा घटिया तो मैं हूँ भी नहीं, और जहाँ ही मैं यहाँ पर अगर किसी के पास जाता भी हूँ तो मैं जाकर उसके पास चोरी नहीं करता। मेरी मास्टर्स यहाँ पर पहले मुझे इतना कुछ दे रखा है कि मुझे किसी से चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और फिर से वो लोग आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ जिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो हमारा लूचन उसे कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर सब कुछ पता है। फिर साथ उसे कहता है कि अच्छा तुम बताओगे कि यहाँ पर और कितनी पावरफुल फोर्सेज आ रही हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस बारे में नहीं पता। तो वो उसे कहता है कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी पावरफुल फोर्सेज आ रही हैं और उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको तुम जानते भी हो। और इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने एक स्क्रॉल ओपन करता है जिसके ऊपर से
उसे वहां पर ब्लैक ड्रैगन प्रिंस दिखाई देता है। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम इस बंदे को जानते हो, ये यंग मास्टर मिंग शैंग है जो कि ब्लैक ड्रैगन पैलेस से आ रहा है और जहां पर इस बार ये भी उस हेवनली फायर को लेने के लिए आया है। तो लू चैन उसको देखने के बाद कहता है कि मिंग शैंग मैं इस बंदे को नहीं जानता, यानी कि मैं कभी जिंदगी से इस बंदे से नहीं मिला। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि और बताओ, फिर साथ ही उसे वहां पर दूसरी पिक्चर दिखाता है और उसे कहता है इस लड़की को तो तुम जानती होंगे, ये डीमन सेक्टर की एक सेंटस है और यहाँ पर ये भी उस हेवनली फायर को लेने के लिए आई है और तुम इसको अच्छी तरह से जानते होगे। तुम्हारा लू चैन कहता है कि हाँ मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा दिलाया था और ऊपर से यहाँ पर टैंग जो भी ऐसी लड़की है जिसको मैंने गुस्सा दिलाया था, यानी कि वो दोनों यहाँ पर मेरी दुश्मन है और दोनों दुश्मन यहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। और इसी के साथ ब्रदर जिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी खैर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे तुम्हारे दुश्मन ही होने वाले हैं और वहां पर अंदर जाने के बाद जब तुम ड्रैगन अबिस के अंदर जाओगे तो वहां पर तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा लू चैन कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम जहाँ पर ये कह रहे हो कि सभी के सभी वो लोग आने वाले हैं जो मेरे दुश्मन है, यानी कि मैं तो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है, अब तुम यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हो। जबकि थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पर से कल्टीवेशन विला की तरफ चल पड़ते हैं। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो। तुम्हारा लू चैन उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तुमने यहाँ पर मुझे बताकर मुझे डरा दिया है कि सभी लोग यहाँ पर मेरे दुश्मन हैं, जितने भी फोर्सेस यहाँ पर आ रही हैं वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं। तो फिर मुझे उनसे फाइट करने के लिए पहले थोड़ा सा पंप अप होना पड़ेगा, मुझे पहले यहाँ पर थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है यहाँ पर से मिंग शैंग का ही दिखाया जाता है कि मिंग शैंग अपनी चेयर पर बैठा होता है। तो वहां पर गू फैमिली का यंग मास्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर मिंग आप हमें ऑर्डर दे, हमारी गू फैमिली आपके लिए कुछ भी करेगी, बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो मिंग शैंग उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान को ढूंढना चाहता हूं, उस बंदे का नाम लू चैन है, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे उसे ढूंढ कर दे सकते हो। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इस डायनेस्टी में आया है उस मैप के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए। तो यंग मास्टर गू से कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं ऐसा करूंगा। और इसी के साथ ही यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो हमें मिस जियांग का दिखाया जाता है कि मिस जियांग जो कि डीमन सेक्टर की एक सेंटर्स है वो भी यहाँ पर हमारे लू चैन को ही ढूंढने वाली है। तो वो अपनी सर्वेंट फैमिली से कहती है कि मेरे लिए यहाँ पर तुम्हें एक बंदे को ढूंढना होगा, एक कमीना लड़का जिसका नाम लू चैन है, उसने ग्रीन डोमेन में हमें बहुत ही बुरी तरह से तंग किया था, इसी वजह से मैं उस कमीने लड़के को यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। मेरे यहाँ पर आने के दो मकसद है, पहला मकसद यहाँ पर आकर उस हेवनली फायर को उठाना है, यानी उस हेवनली फायर को ढूंढना है, उस टॉम को ढूंढकर, और दूसरा यहाँ पर उस कमीने लू चैन से अपना बदला लेना है। तो यहीं पर से हमें याओ डायनेस्टी के यंग मास्टर को भी दिखाते हैं जिसके साथ हमारे लू चैन ने बहुत ही बुरा किया था। वो भी यहाँ पर अपनी फोर्सेस को लेकर आया था और कहता है कि हम सभी मेल साहब पर यहाँ पर इस बार सिर्फ और सिर्फ लू चैन से बदला लेने के लिए आए हैं ताकि हम लोग लू चैन से बदला ले सके। हमें यहाँ पर उस ग्रेवयार्ड से कोई लेना देना नहीं और ना ही हमें यहाँ पर मैप के टुकड़े ढूंढने हैं। और यहीं पर पीछे कीहान को दिखाता है कि वो चुप कर इन सभी लोगों की बातें सुन रहा था और कहता है कि लगता है कि इस बार यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लू चैन से नफरत करते हैं। अब जबकि ये सभी लोग लू चैन से नफरत करते हैं तो मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर उसके अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। तो यहीं पर से कुछ दिन के बाद का सीन दिखाता है, सभी लोग इस सिटी के अंदर इकट्ठे होते हैं जहां पर हमारी सिस्टर यू को भी दिखाता है कि सिस्टर चैनजू भी वहां पर आई होती है और उसके साथ सिस्टर किंग चैंग भी होती है। तो सभी लोग जहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो सिस्टर चैनजू जहां पर अपने मैप के बाकी के टुकड़े जहां पर देने के लिए आई थी, तो वो मास्टर हानजू को वो टुकड़े देने के लिए आई थी ताकि जहां पर एक बार मैप कंप्लीट हो जाए और उन सभी लोगों को पता चले क्या है यहाँ पर एम्परर ल्यू किंग की टॉम्ब है कहां पर। तो यहीं पर सिस्टर किंग चैंग को दिखाता है कि सिस्टर किंग चैंग जो होती है वो कहती है कि ब्रदर लू उसके बारे में क्या क्या तुम्हें पता है कि वो भी यहाँ पर आया है, मैंने सुना है कि वो यहाँ पर इस सिटी के अंदर वो भी यहाँ पर मैप के टुकड़े ढूंढ रहा था ताकि वो ग्रेवयार्ड के अंदर जा सके। और इसी के साथ सिस्टर किंग चैंग जो होती है वहां पर शर्माना शुरू कर देती है और साथ ही अंदर अंदर सोच रही होती है कि लास्ट टाइम जब मैं उसे उसकी फैमिली के पैलेस में मिली थी वहां पर मैं पीकर टल्ली हो गई थी और उसके बाद पता नहीं उसने मेरे साथ क्या क्या किया होगा, काश उसने मेरे साथ कुछ कुछ किया हो। इसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, कुछ लड़के वहां पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ पर एक लड़के को ढूंढा जा रहा है। मैंने सुना है कि आसपास की पावरफुल फोर्सेज जो है वो एक लड़के जिसका नाम लू चैन है उसे ढूंढ रहे हैं। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर सुना है कि वो ग्रीन डोमेन का कोई डीमन किंग है जिसने यहाँ पर सभी लोगों के साथ कुछ बुरा किया था। तो हमारी किंग चैंग कहती है कि सीनियर सिस्टर चैनजू आपको नहीं लगता कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारे ब्रदर की बात हो रही है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर लू चैन की हो रही हैं और लू चैन ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा। और यहाँ पर से अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर मास्टर हानजू के पास जो मैप होता है वो तकरीबन पूरा हो चुका होता है, सिर्फ उसके पास एक ही टुकड़ा मिसिंग होता है। तो इसी के साथ ब्रदर जिन उसे कहता है कि अब बस यहाँ पर एक टुकड़े की कमी है, जब मिस टैंग यहाँ पर आ जाएगी तो वो अपना टुकड़ा इसके साथ जोड़ेगी और जब मैप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ पर आएगी कैसे, अब जल्दी से जाओ जाकर अपनी मिस्ट्रेस को बुला कर लाओ। तुम्हारा लू चैन जो होता है उसे कहता है कि वो मेरी मिस्ट्रेस नहीं है, ना ही मैं उसके साथ कभी सोया हूँ। लू चैन उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे कह ही रही हो तो फिर ठीक है मैं उसे बुला देता हूँ, मैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तो वो जल्दी से भागती हुई यहाँ पर आ जाएगी। इसी के साथ हमारा लू चैन जो होता है अपने पास से वहां पर एक छोटा सा रॉकेट निकालता है और उसे कहता है कि देखना वो जल्दी से यहाँ पर आ जाएगी, मैं उसे सिग्नल भेजता हूँ। तो जब वो सिग्नल भेजने लगता है तो उसी के साथ ही वो रॉकेट को चला देता है। तो ब्रदर जीन उसे कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, वो एक सेंट है और वो
यहाँ पर तुम्हारे इस रॉकेट को देखने के बाद यहाँ पर क्यों आएगी और ये वाला बेकार मेथड अब कौन यूज करता है, इस तरह के मेथड्स के साथ कौन किसी को बुलाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर मिस टैंक पहुंच जाती है। तो इस बात से प्रताजिन बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये क्या, ये कांटेक्ट करने का स्टूपिड तरीका भी यहाँ पर काम कर गया। उसने रॉकेट छोड़ा और वो यहाँ पर चली आई। तो मिस टैंक वहाँ पर आने के बाद कहती है कि लूचैन बताओ कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है। आज यहाँ पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब यहाँ पर तुम्हारा काम आएगा, लेकिन तुमने मुझे पहले बुला लिया। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे साथ डील की थी, बाकी के सभी टुकड़े मुझे मिल चुके हैं, बस तुम्हें यहाँ पर अपने वाला टुकड़ा इसके साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर हमारा मैप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि लियू किंग की ग्रेवयार्ड कहाँ पर है और हमें कहाँ पर से जाकर उसका खजाना मिल सकता है। इसी के साथ मिस टैंक जो ब्रदर जिनके पास से गुजरकर सीधी वहां पर जाकर खड़ी हो जाती है और मैप का टुकड़ा निकालती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि अब जल्दी से टुकड़ा दे दो। तो वो मैप का टुकड़ा निकालकर उस टुकड़े के साथ जोड़ देती है और वो टुकड़ा अपने आप वहां पर उसके साथ जुड़ जाता है। और जब वहां पर मैप कंप्लीट हो जाता है तो मास्टर हानजू जो होते हैं वहां पर उस टुकड़े को चेक करते हैं और उसे कहते हैं तुमने यहाँ पर इस टुकड़े को देखकर हमारे पर बहुत बड़ा एहसान किया। अब हम यहाँ पर मैप को देख सकते हैं, ये मैप कंप्लीट हो चुका है। और जैसे ही वहां पर वो मैप कंप्लीट होता है तो वहां पर एक ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है। तुम्हारा लूचन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डीमन ड्रैगन अबिस है। तो ब्रदर जिन भी से कहता है कि डीमन ड्रैगन अबिस वो तो एक फॉरबिडन एरिया है जहां पर होलीराम के मास्टर्स भी जाने से घबराते हैं, क्योंकि होलीराम के मास्टर्स वहां पर मर गए थे। कई बार वहां पर पहले यानी कई साल पहले वहां पर होलीराम के मास्टर्स गए थे उसको चेक करने के लिए, लेकिन कोई वहां पर जिंदा लौटकर नहीं आ पाया। तो मास्टर हान जो भी उन लोगों से कहते हैं कि ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम में से कोई भी यहाँ पर फॉरबिडन डीमन ड्रैगन अबिस के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां पर से जाकर वापस आना नामुमकिन है। और ऊपर से मेरी तीनों बड़ी फैमिलीज के पास तो यहाँ पर कोई होलीराम का मास्टर भी नहीं है। अगर होलीराम का कोई मास्टर होता तो फिर हम लोग यहाँ पर जाने का जोखम ले लेते। इसी वजह से मास्टर हान उन लोगों से कहते हैं तो क्या आप लोग यहाँ पर मेरे लिए ये काम करेंगे, क्या आप लोग यहाँ पर इस मैप को अपने पास रखेंगे और डीमन अबिस के अंदर जाकर वहां पर से पियरलेस डिवाइन फायर लाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उस फायर को ले आते हैं तो फिर आपको भी यहाँ पर इसमें से शेयर मिलेगा। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तुम काफी बड़े स्मार्ट इंसान हो, तुमने यहाँ पर इस बात का अंदाजा लगा लिया कि वहां पर जाकर खतरा बहुत ज्यादा है और ना ही तुम वहां पर जाकर सर्वाइव कर पाओगे, इसी वजह से तुम यहाँ पर मैप हमें देना चाहते हो। ये एक्सप्लोरेशन तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, ऐसा कहूँ तो ये बहुत ज्यादा डेडली होने वाली है। हान जो होते हैं वो लूचैन से कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग उस डीमन अबिस के अंदर जाएं, वहां पर से जाकर जो भी खजाना है वो आप ले सकते हैं। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहां पर उस डीमन अबिस के बारे में मैंने एक रैकेट के अंदर पढ़ा था। उस पुरानी हिस्टोरिक बुक के अंदर लिखा हुआ था कि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल ब्लैक ड्रैगन है जो कि डीमन ड्रैगन है। और वो डीमन ड्रैगन इतना पावरफुल है कि उसने यहाँ पर बहुत सारे होलीराम के मास्टर्स की भी जान ली है, जहां तक कि होलीराम के मास्टर्स भी वहां पर उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और एक बार बहुत सारे पावरफुल होलीराम के मास्टर्स ने मिलकर उस डीमन ड्रैगन को वहां पर सील कर दिया था उसको। अब जबकि उस ड्रैगन की सोल को सील कर दिया गया और उसे सील किए पूरे 10,000 साल गुजर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहां पर जिंदा भी होगा। तो मुझे लगता है कि वो ड्रैगन मर चुका होगा। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है कि जो कहानी मैंने यहाँ पर सुनी है वो काफी ज्यादा अलग है। तुमने कहा कि वो ड्रैगन मर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ड्रैगन अभी तक वहां पर जिंदा है। अगर वो ड्रैगन मर चुका होता तो फिर बताओ कि लियू किंग ने वहां पर उस जगह के ऊपर अपनी सेमेट्री क्यों बनाई होगी, उसने अपनी ग्रेवयार्ड का नक्शा वहां पर डीमन अबिस के बारे में क्यों छोड़ा होगा, क्योंकि वो ड्रैगन अभी तक जिंदा है, ताकि कोई भी वहां पर उस नक्शे को ढूंढने के बाद भी उसे फॉलो ना कर सके। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें डर लग रहा है। अगर तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना तो यहाँ से जल्दी से वापस अपने घर भाग जाओ, जाकर अपने बिस्तर में कंबल लेकर लेट जाओ। तो ब्रदर जिन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं यहाँ पर जरूर जाऊंगा, इस एक्सप्लोरेशन में का हिस्सा हूं तो मैं जाने वाला हूं। जब किसी के साथ ही बाहर से एक सर्वेंट कहता है कि प्लीज सभी लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, याओची होलीराम की होली मास्टर याओजी यहाँ पर आने वाली हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या मास्टर होली मास्टर यहाँ पर आने वाली हैं। तो ब्रदर जिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ब्रदर जिन इस बात से काफी हैरान हो रहा होता है कि मास्टर यहाँ पर क्यों आई है। अगर होलीराम के मास्टर उनके साथ है तो फिर तो यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसी के साथ ही होली मास्टर वहां पर अंदर आती है। तो ये मास्टर याओ होती है जो कि हमारे लूचिन के ही मास्टर हैं। तो अंदर आने के बाद वो सभी लोग कहते हैं ये तो वाकई में यहाँ पर याओची राम की होली मास्टर है और सभी लोग वहां पर उसे ग्रीट करते हैं। तो इसी के साथ ही लूचन भी वहां पर अपनी मास्टर को ग्रीट करता है। तो उसकी मास्टर वहां पर जब ग्रीट करती है तो ये देखने के बाद लूचन ब्रदर जिन बहुत हैरान होता है, कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन डोमेन की मास्टर सू ही इसकी मास्टर है और वो अमीर औरत जो है वो इसकी मास्टर है, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर बहुत सारे तलिस्मान और बहुत सारा पैसा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पर फेंगलाई पवेलियन की मास्टर भी इसकी मास्टर यानी कि मास्टर जाओशी भी इसकी मास्टर है। तो इस बात से वो और भी हैरान हो रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर मिस टैंग जो होती है वो सोच रही होती है कि मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, इस लड़के को बंदी बना
जाकर इसे डराने की। इसी वजह से ये लड़का मुझे कह रहा था कि मुझसे पंगा मत लेना वरना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और हम दोनों का रिलेशन भी खराब होगा, क्योंकि ये एक एक नहीं बल्कि 2 होली मास्टर्स का डिसाइपल है। अगर 2 होली मास्टर्स की स्पिरिचुअल थॉट इसकी बॉडी के अंदर है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मास्टर जाओ सभी लोगों से कहते हैं किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास है, जो भी तुम वहां पर अबिस के अंदर से लेकर आओ कि उस खजाने को लूटने के लिए बिल्कुल भी तो नहीं आई। तुम सभी जूनियर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। मैं बस यहाँ पर तुम सभी डिसाइपल्स को सपोर्ट करने के लिए आऊं ताकि तुम्हें वहां पर डीमन अबिस के अंदर भेजा जा सके। डीमन अबिस के अंदर जाना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है। ब्रदर जिन से कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, ग्रीन डोमेन के जिन फैमिली के यंग मास्टर जिन, तुम यहाँ पर मैंने सुना है कि मेरे डिसाइपल को बहुत ही बुरी तरह से बुली करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरे डिसाइपल को बुली नहीं करना चाहिए? तो वो कहता है नहीं नहीं माय लॉर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इसे बिल्कुल बुली नहीं करता, हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बल्कि दोस्त क्या हम दोनों तो हाफ ब्रदर्स हैं, हम दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह ही हैं। तो इसी के साथ ही हमारी मिस याओ से कहती है कि अच्छी बात है, अगर अगली बार मैंने यहाँ पर सुना कि तुमने मेरे डिसाइपल को बुली किया है तो फिर मैं तुम्हारे बाप को अपने साथ मिलने के लिए बुलाऊंगी और उसे घर पर बुलाकर चाय पिलाऊंगी। तो मतलब समझ रहे हो ना? तो इस बात से ब्रदर जिन बहुत ज्यादा घबरा जाता और कहता है कि ये इसने क्या धमकी दे दी, अगर इसने मेरे डैड को बुला लिया तो फिर तो यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी और अगर इसने मेरे डैड को पीटा तो फिर मेरी और भी ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मुझे आज के बाद लूचैन से पंगा नहीं लेना, और वैसे मैं कब हाँ उससे पंगा लेता हूँ, वो यहाँ पर खुद ही मुझे तंग करता रहता है। इसी के साथ ही मिस जाओ उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों का अंदाजा बिल्कुल ठीक है, वो ड्रैगन जो है वो अभी तक जिंदा है। पिछले 10,000 साल से उसकी सोल को वहां पर सील किया गया है, लेकिन वो ड्रैगन मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। लेकिन वो डीमन ड्रैगन अबिस जो है वो इतनी गहरी है, बॉटमलेस है कि तुम लोग वहां पर गिरने के पहले यानी कि तुम नीचे लैंड करने से पहले वहां पर मारे जाओगे। इससे पहले कि तुम ड्रैगन तक पहुंचो तुम वहां पर गिरकर ही मर जाओगे। इसी वजह से तुम्हारी सेफ लैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं तुम सभी लोगों को वहां पर सेफली सभी के अंदर पहुंचा दूंगी और वहां पर पहुंचने के बाद बाकी तुम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे वहां पर से जाकर अपने लिए खजाना लेकर आ सकते हो। और साथ ही वो लूचैन से कहते हैं कि लूचैन क्या तुम अपनी मास्टर को फॉलो नहीं करोगे, चुपचाप मेरे साथ चलो? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं मास्टर। जब किसी के साथ मिस टैंग वहां पर सोच रही होती है कि एक होली मास्टर यहाँ पर इस लड़के को प्रोटेक्शन दे रही है, इसका मतलब यह है कि अगली बार अगर यहाँ पर लूचैन के साथ पंगा लिया तो फिर मैं नहीं बच पाऊंगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन ड्रैगन अबिस के ऊपर का दिखाया जाता है। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद मां लूचैन उसे कहता है कि सेकंड मास्टर आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर अपने डिसाइपल को खुद मरने के लिए भेज रही हैं? आपने कहा कि एक बॉटमलेस पिट और ड्रैगन भी जिंदा है, तो फिर मैं वहां पर उस ड्रैगन के सामने क्या कर पाऊंगा? तो उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वहां पर जाना है, जाकर खजाना ढूंढना है, तुम्हें उस फियरलेस ट्रेजर और साथ ट्रेजर फायर और साथ में वहां पर जो भी खजाना मिले उसे उठा लेना। मां लूचैन उसे कहता है कि मास्टर तुम तो पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर हो, फिर तुम्हें यहाँ पर उस खजाने की क्या पड़ी है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए जो फायर सूटेबल है, तुम्हें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एक फायर के लिए तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को मरवा दोगी। तो उसकी मास्टर से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मरने के लिए नहीं भेज रही बल्कि तुम्हें वहां पर कुछ लेने के लिए भेज रही हूँ। और वैसे भी मैं उस फायर का क्या करूंगी, तुम्हें उस फायर को अपने लिए रिफाइन करना होगा। अगर तुम इस फायर को अपने लिए रिफाइन कर लेते हो तो फिर तुम काफी स्ट्रॉन्गर बन जाओगे। और साथ ही उसे वहां पर से किक मारकर नीचे फेंक देती है और कहते हैं कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, अगर तुम यहीं पर खड़े बातें करते रहे तो फिर कभी नीचे नहीं जा पाओगे। तुम्हारा लूचन वहां से नीचे गिर जाता है। तो मास्टर कहती है अब जबकि यहाँ पर तुम नीचे जा रहे हो तो जाकर वहां पर से इस मौके को अच्छे से हासिल करना, क्योंकि तुम्हारे लिए ट्रेनिंग करने का मौका, स्ट्रॉन्ग बनने का मौका है। अगर वहां पर खतरा हुआ तो मैं खुद अपने डिसाइपल को बचा लूंगी। तुम्हारा लूचन जो होता है वहां पर नीचे की तरफ गिर रहा था और गिरते गिरते उसे तकरीबन 10 मिनट हो जाते हैं। तो लूचन कहता है कि ये तो वाकई में बॉटमलेस पिट है, पिछले 10 मिनट से मैं यहाँ पर नीचे की तरफ गिर रहा हूँ लेकिन मैं नीचे बॉटम तक पहुंच ही नहीं रहा, इसका तला पता नहीं कहां पर चला गया। और साथ उसे वहां पर टेलीपैथी से आवाज आती है। तुम्हारा लूचन कहता है कि तो मास्टर की आवाज है। तो उसकी मास्टर से कह दी है, मास्टर जाओ से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो ड्रैगन वाकई में जिंदा है और ड्रैगन की सोल बहुत ज्यादा वायलेंट है। अगर तुमने उस ड्रैगन की सोल को जगा दिया यानी कि उसकी सील हट गई और वो ड्रैगन उठ जाता है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा मसला हो जाएगा। फिलहाल के लिए वो ड्रैगन सो रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन है, इसी वजह से तुम्हारी कमजोर राम की ट्रांसेंडेंट राम की पावर्स को महसूस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से तुम बड़ी आसानी के साथ वहां पर से जाकर उस फायर को लेकर आ सकते हो। दूसरी बात, ब्लैक फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ही पावरफुल है और वहां पर वाकई में एग्जिस्ट करती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा गहराई में जाना होगा। जितना ज्यादा तुम उसकी गहराई में जाओगे वहां पर जाकर तुम्हें उसका बीज मिलेगा। अगर फायर का बीज तुम्हें मिल जाता है तो उस फायर के बीज को तुम्हें अपने लिए रिफाइन करना होगा। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर तुम्हारे लिए जो बातें करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन तुम यहाँ पर अपने हैंडसम डिसाइपल को इस तरह से मरते हुए कैसे देख सकती हो? तुम यहाँ पर ड्रैगन के सामने मुझे उसका खाना बनाकर फेंक रही हो। तो मास्टर से कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मास्टर यहीं पर है, तुम जल्दी से जाओ, जाकर अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाओ। थोड़ी देर के बाद मां लूचन जो होता है वहां पर उस पिट में लैंडिंग करता है क्योंकि वहां पर नीचे उसका तला आ जाता है। वो कहता है कि फाइनली अब यहाँ पर अर्थ के ऊपर पांव रखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन जैसे वो नीचे उतरता है तो वहां पर उसे ब्लड दिखाई देता है। वो कहता है यहाँ पर तो ढेरों सारा ब्लड है, साथ से वहां पर बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती है। तो वहां पर बहुत सारे इंसानों के कंकाल पड़े
खड़े होते हैं तो वो कहता है ऐसे लगता है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लाखों इंसानों को मारा गया हो। फिर साथ ही वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है और कहता तुम्हारा लूचन कहता है कि जिस एंशिएंट बुक के अंदर मैंने जहाँ पर सभी इसके बारे में पढ़ा था उसके अंदर जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये तकरीबन 60,000 किलोमीटर वाइड है और साथ ही 1,50,000 किलोमीटर तक इसका एरिया जो है वो लॉन्ग है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर उड़कर भी इसके दूसरे छोर तक जाना चाहूँ तो मुझे कम से कम यहाँ पर 1 महीना लगने वाला है और इस जगह के पर बहुत सा खतरा भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर वो सीड कहाँ पर मिलेगा। जैसे वहां लूचन आगे बढ़ता है उसे वहां पर एक शहर दिखाई देता है तो लूचन कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे घर हैं, इसका मतलब यह है कि इस जगह के ऊपर भी कभी कोई रहता था या फिर हो सकता है कि यहाँ पर इस अबिस के अंदर कोई होली राम बस्ती हो, कोई ना कोई यहाँ पर रहता होगा, इसी वजह से तो यहाँ पर ये घर बने हैं। अरे लूचन को यहाँ पर इस ब्लैक ड्रैगन अबिस के अंदर क्या मिलने वाला है, क्या उसे वो फायर सीड मिल पाएगा या फिर इसके अलावा भी यहाँ पर इसे बहुत सारे खजाने मिलने वाले और साथ ही यहाँ पर खतरों का क्या, क्योंकि इसके बहुत सारे दुश्मन यहाँ पर आने वाले हैं।